सुना सुने हुआ ब्लॉकचेन, लेकिन होता क्या है वो बताने के लिए आज हमारे एक्सपर्ट मिस्टर रजत कपूर जी बताएंगे इसके बारे में कि ब्लॉकचेन विद एआई क्या होता है। कुछ लोगों को नॉलेज हो सकती है, कुछ लोगों को नहीं हो सकती है। दिस इज ए न्यू टॉपिक इन दिस प्लेटफॉर्म, सो वी हैव टू लिसन केयरफुली। और जो आज के हमारे साथ दे रहे हैं इस मीटिंग में, मॉनिटर के रूप में विक्रमजीत हैं, लेकिन किसी कारणवश अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो सकता है कोई इमरजेंसी आ गई हो, नो इश्यू। लेकिन हमारे बैकअप में बहुत सारे स्पीकर्स हैं और होस्ट हैं आज आपके, और कोई नहीं, मैं खुद हूं। मस्त रहो, व्यस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और को होस्ट की भूमिका में नारी शक्ति में से निर्मला चौधरी मैम है, और दूसरे को होस्ट हमारे प्रभुदेव गुरुदेव तुलसी सर है। और चैट मॉनिटरिंग का काम सौंपा गया है मिस्टर जितेंद्र चौहान जी। तो ये आज हमारी जो मीटिंग चल रही है उसका जो सारा कार्यभार संभालना है उसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया। और रजत जी आज प्लान प्रेजेंटेशन जो ये ब्लॉकचेन का है वो करने वाले हैं। देखो दोस्तों, आज आपने ग्रुपों के अंदर देखा भी होगा, सुना भी होगा, लोगों ने कॉल भी करी होंगी, 100% करी होंगी, मेरे पास भी आई, आपके पास भी आई कि 10 दिन फिर बढ़ गया। बिल्कुल बढ़ गया, लेकिन किसी ने ऐसा सोचा कि 10 दिन क्यों बढ़ाते हैं, हर बार 10 दिन क्यों बढ़ाते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि इन 10 दिनों में जो हमारा पेमेंट गेटवे है वो सुचारू रूप से काम करने लगेगा, या जो हमारे बक्स आ रहे हैं वो सुचारू रूप से काम करने लगेंगे। तो नहीं हो पाया, तो उन्होंने फिर 10 दिन बढ़ा दिया। उस 10 दिन में भी नहीं हुआ, फिर बढ़ा दिया। इस तरह से ये बढ़ रहा है, लेकिन इसके बदले में हमें कोई भी पेमेंट एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात ये है, अगर 3 महीने बाद एक्सपायर हो जाता और आपसे बोला जाता कि आप पैकेज लो, तो शायद 98% लोग नहीं लेते या 95% लोग नहीं लेते। तो उन्होंने बगैर कहे इस पैकेज को एक्सटेंड किया और उसके एवज में कोई भी पैसा हम लोगों से नहीं लिया। और वो लोग बहुत खुश हैं जो इस ओ कनेक्ट के थ्रू बिजनेस भी कर रहे हैं। उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई है। वो तो चाहते हैं कि बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, उसी पैसे में मेरा काम हो रहा है, और बिजनेस वो अमेजिंग कर रहे हैं। तो हमें पॉजिटिव रहना है हर हालत में, चाहे सूरज दूसरी तरफ से उगे, चंद्रमा कहीं से भी उगे, लेकिन हमें पॉजिटिव रहना है, क्योंकि हमें एज सर पे, कंपनी पे और खुद पे विश्वास है। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए हम आज के प्रेजेंटर को बुलाना चाहेंगे। रजत जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो ये मंच अब आपका है, ओवर करिए। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सुनील सर, थैंक यू आप सभी का मीटिंग में आने के लिए। और बहुत ही अच्छा लगता है कि आप सब मीटिंग में आते हो, अपनी प्रेजेंस दिखाते हो, और ये चीज़ें हमारा जो एआई है वो भी नोट कर रहा है। इसी के ऊपर हमारा आज का ये प्रोग्राम होने वाला है। और जो कि आज का टॉपिक है मेरा, ब्लॉकचेन विद एआई। मतलब ब्लॉकचेन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कैसे काम करता है। ब्लॉकचेन तो आपने सुना ही होगा। तो ब्लॉकचेन, तो उसके ऊपर जैसे हमारा जितने भी ये हमारी क्रिप्टो करेंसीज हैं ये सारी वर्क करती हैं, ठीक है जी। तो वो उसको आप एआई के साथ कैसे मर्ज करते हैं, एआई के साथ वो कैसे चलती हैं चीजें, वो आज हम सुचारू रूप से जानेंगे। तो मैं आपको आज स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू समझाना चाहूंगा जो मैंने पीपीटी बनाई है, प्रेजेंटेशन बनाई है। तो मैं फर्स्ट टाइम ये करने लगा हूँ पीपीटी के साथ, तो मेरा थोड़ा सा साथ देना जो आज के हमारे टेकमैन हैं। तो प्लीज मेरा थोड़ा साथ दीजिए। मुझे थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा कहीं पे गलत जा रहा हूँ तो मेरे को बता देना एक बारी।
मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है? मुझे यस और नो जवाब दे दीजिए। हेलो। Yes, 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 sir. ओके got it. ओके ओके Hello. ओके। जी जी Hmm. जी। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉकचेन फंडामेंटल्स विद एआई, मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है जी। तो हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। ब्लॉकचेन एक्चुअली में क्या है, मैं इसमें थोड़ा सा इंग्लिश में बोलूंगा, तो समझने के लिए थोड़ी सी कोशिश करिएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से मैं हिंदी में नहीं बना पाऊंगा। तो थोड़ा सा आपको इंग्लिश में मेरा थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअली में है क्या। तो शुरू करते हैं। ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड लेजर ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस अक्रॉस अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, participants can perform transactions without the need for a central certifying authority. Potential applications include fund transfer, settling trades, voting, etc. मतलब कि जानने की कोशिश करते हैं कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है ये पीयर टू पीयर वर्क करती है। पोटेंशियल इसमें एप्लीकेशंस यूज होती हैं, जैसे हम इसमें फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी जो ऑनलाइन ट्रेड होता है ये क्रिप्टो करेंसी का, वो हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें हम वोटिंग भी कर सकते हैं। अब इसमें जो बिजनेस नेटवर्क्स हैं वो समझते हैं। बिजनेस नेटवर्क्स बेनिफिट्स फ्रॉम कनेक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, कनेक्टेड कस्टमर्स, जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं। जो सप्लायर्स हैं वो इसमें होते हैं। जो बैंक्स हैं और जो पार्टनर्स होते हैं, आपको पता है सप्लायर्स कौन है, कस्टमर्स कौन है, ये तो आपको पता ही है, इसको हिंदी में बताने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। और बैंक्स भी आपको पता है, बैंक और पार्टनर्स भी आपको पता है कि पार्टनर्स कौन कौन से इसमें हमारे पार्टनर्स होते हैं जिनके साथ हम आपस में ट्रेड करते हैं। और बैंक्स का क्या काम होता है कि बैंक्स के साथ हम जो ट्रांजेक्शन्स का लेन देन करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वेल्थ इज जनरेटेड बाय फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस बिजनेस नेटवर्क। इसके ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज भी अप्लाइड होता है, जो पूरा वेल्थ का नेटवर्क होता है। Anything that is capable of being owned or controlled to produce value is an asset। जो भी चीज वैल्यू क्रिएट करती है उसको हम एक तरह का एसेट मान सकते हैं। ये हमारे जो ब्लॉकचेन में एक तरह का एसेट भी इसको माना जाता है। हमारे टू फंडामेंटल टाइप्स एसेट होते हैं। टेंजिबल, यानी कि हमारा जो घर होता है उसको हम एक टेंजिबल एसेट बोलते हैं। जो इनटेंजिबल एसेट होता है वो होता है मॉर्टगेज। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये ब्लॉकचेन काम कैसे करती है, ये देखिए मैंने एक तरह का डायग्राम तरह का एक बनाया है जिसमें पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन मैंने की है। ए wants to send money to B। जो ए है, जैसे ए मान लीजिए कोई भी हो सकते हैं, तुलसी सर हो सकते हैं, हमारे सुनील सर हो सकते हैं, या जितेंद्र सर हो सकते हैं, या गोपाल सर हो सकते हैं, या आप में से कोई भी लोग हो सकते हैं। ए मींस ए, उनको ए एक तरह का ए कंसीडर कर लेते हैं। ए wants to send money to B। अब जितेंद्र सर हमारे जो हैं वो मनी सेंड करना चाहते हैं हमारे सुनील सर को। तो उन्होंने अपना एक तरह का ट्रांजैक्शन किया। ट्रांजैक्शन अगले हम उसमें देखते हैं, और उस ट्रांजैक्शन का इसको रिप्रेजेंटेटिव जो इसमें जो ब्लॉकचेन में जो होता है उसका एक तरह का ब्लॉक तैयार किया जाता है। इसकी जो मैं डिजिटल आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि डिजिटल तरीके से उसका एक ब्लॉक तैयार होता है, वो जाता है। उसके बाद ब्लॉक इज ब्रॉडकास्ट इन टू एवरी पार्टी इन द नेटवर्क। उस नेटवर्क में जितने भी अपना ब्लॉक है सबको ब्रॉडकास्ट किया जाता है ओपनली। अब उस एक ब्लॉक को, ये देखिए आप देख रहे हैं, एक ब्लॉक को उस नेटवर्क के थ्रू कितने नेटवर्क्स में वो देखिए कितनी पार्टीज जो नेटवर्क के अंदर फॉर्म हुई हैं वो यहाँ पे शो की गई हैं। उसके बाद जो स्टेप आता है, 4 स्टेप, those in the network approve the transaction is valid। अब उस ट्रांजेक्शन को एक तरह की वैलिडिटी दी जाती है। ठीक है जी,
उसके आगे चलते हैं। द ब्लॉक देन कैन बी एडेड टू द चेन विच प्रोवाइड्स एन एन इन डेलिबल एंड ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। ये देखिए, इस जो प्रोसेस होता है ये पूरा ट्रांसपेरेंट होता है आपके सामने, ठीक है जी। अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, कुछ हाइड किया होगा, तो फिर तो फ्रॉड हो जाएगा ना। तो इसी इसी चेन को फॉलो करते हुए देन द मनी मूव्स फ्रॉम मींस सुनील सर के से मनी जाती है जतिंदर सर को, या मान लीजिए जतिंदर सर सेंड करते हैं फाइनली अपना क्या बोलते हैं सुनील सर को, तो वो ट्रांजेक्शन एक तरह की कंप्लीट मानी जाती है। तो ये एक तरह का मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाना चाहता था। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी क्या होती है? द मोस्ट सक्सेसफुल अमंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, जैसे कि बिटकॉइन। बिटकॉइन का तो ये सबसे पहले जो आई थी हमारी बिटकॉइन आई थी, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई थी। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। रिप्लेस कैश विद नंबर्स एंड कोड्स। इसकी एडवांटेजेस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, हम जानते हैं। ये बहुत फास्ट होता है, इंटरनेशनल भी इसे हम कर सकते हैं, इजी इसकी अकाउंटिंग होती है, हमें ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं पड़ती, वेज नथिंग, इसका कोई भार नहीं होता, और ये सस्ती भी होती है। प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, इसमें हर एक तरह की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। अब इसके ऊपर देख सकते हैं कितनी तरह की करेंसीज बनी है। बिटकॉइन बना हुआ है, इथेरियम बना हुआ है, ये डॉगी कॉइन बना हुआ है, डी से आप देख रहे हैं थर्ड टाइप पर डॉगी कॉइन बना हुआ है। तो ये अलग अलग तरह की ये करेंसीज यहाँ पे शो की गई है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड में। प्रॉब्लम्स ऑफ डिजिटल करेंसी। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, जैसे परफेक्ट कॉपी, just like downloading attachment, how to distinguish counterfeits, ownership problem, इसमें कोई particular owner नहीं होता, डबल स्पेंडिंग होती है, नेटवर्क्स आर नॉइजी एंड ट्रांसमिशन डिले, कभी कभी बीच में जैसे आपका नेट स्लो हो जाता है तो कभी कभी पेमेंट आपकी अड़ जाती है बीच में। अ हैकर कैन कैपिटलाइज फ्रॉडस्टर डिटेक्शन प्रॉब्लम। तो ये सब चीजें होती हैं। अब देखिए, ये आप डायग्राम के थ्रू आप देख पा रहे होंगे, बिट्स आर इजियर टू कॉपी देन पेपर। बिट्स बहुत इजी होती हैं, बिट्स का एक कोड फॉर्म बनती है, आप सब कोड यहाँ पे देख पा रहे हैं कैसे मैंने कोड्स बनाए हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द लॉन्ग रोड टू बिटकॉइन, सेंट्रलाइज बैंकिंग सबसे पहला इसका है। नॉट रोबोस्ट, सतोशी डिटरमाइंड टू फाइंड द सेंट्रलाइज पार्ट ऑफ बैंक्स, जिसमें कि आता है लेजर फॉर्म होता है। व्हाट इफ I could turn a bank inside out, inside of one central party controlling the ledger? What if every user were recruited to maintain a constantly updated copy, जो कि बहुत ही मुश्किल है करना। आगे चलते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द डिजिटल वाज perfect copies, so copy the ledger everything instantly. Any ledgers with even one common not agreeing with the masses would be discarded, leaving fraudster powerless. Replace cash with ledger. अब ये जो लेजर है आप देख पा रहे हैं, मैंने लेजर का भी एक दिखाया है। तो ये हमारा लेजर होता है, इसमें हम बिल्कुल मैनुअली काम करते हैं, और इसमें अगर कोई गलती हो जाए तो इसको हम इरेजर से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतना गलती होने का ना के बराबर होता है। जो हमारी ब्लॉकचेन होती है उसमें ना के बराबर होता है। इसमें तो देखो कितनी हम गलतियां भी कर देते हैं, कभी दिमाग कुछ चल रहा होता है तो ये कर देते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डिसेंट्रलाइजेशन, अब ये क्या चीज होती है? रिप्लेस कैश विद लेजर। अब आपने ऊपर लेजर देखा होगा, ये लेजर देखा होगा, ये पूरे कैश को रिप्लेस कर देता है। ये पूरे जो कैश का लेजर होता है इसको पूरी तरह से रिप्लेसमेंट इसकी कर देता है। कैसे? क्योंकि ये पूरा डिजिटल फॉर्म में होता है। अब देख रहे हो न्यू नेटवर्क्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स कैन बी पब्लिक और प्राइवेट एंड वेरी इन देयर स्ट्रक्चर एंड साइज। इनका अपना अपना साइज होता है, उसमें वेरिएशन इसका इनका चलता रहता है। जो पब्लिक ब्लॉकचेन, अब पब्लिक ब्लॉकचेन्स क्या होती हैं? रिक्वायर कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर टू कंफर्म ट्रांजेक्शन, जिसको हम माइनिंग भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स क्या होते हैं, ये देख रहे हैं आप। यूजर्स आर एनोनिमस, each user has a copy of the ledger and participates in confirming transactions independently. जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना उसकी एक तरह की कॉपी जनरेट हो जाती है। और आगे चलते हैं।
जो दूसरा आप देख रहे हैं, यूजर्स ये वाला आर नॉट एनोनिमस, permission is required for users to have a copy of the ledger and participate in confirming transaction। जो भी transactions करते हैं उसकी एक तरह की कॉपी लेजर जनरेट होती है ऑनलाइन, और उसको एक तरह का कंफर्मेशन भी चाहिए होता है। आपने कभी देखा होगा जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप उसकी कंफर्मेशन भी देते हैं, चाहे वो गूगल पे हो चाहे वो जो मर्जी, लेकिन आपको एक कंफर्मेशन देनी पड़ती है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है डिसेंट्रलाइज्ड लेजर मींस ब्लॉकचेन। डिसेंट्रलाइज गेट रिड ऑफ द थर्ड पार्टी, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। जैसे मैंने अभी आपको बताया, गूगल का एग्जांपल दिया, गूगल पे का, ठीक है, वो एक तरह की थर्ड पार्टी है। सतोशी पेयर्ड टू मेन टेक्नोलॉजीज, प्रूफ ऑफ वर्क टू सॉल्व द डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम, एलिप्टिक। ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी। होस्ट प्लीज ध्यान दीजिए और मॉनिटर भी ध्यान दीजिए प्लीज, किसी का माइक ऑन है उसको बंद करवा लीजिए, डिस्टरबेंस हो रही है सर प्लीज। आगे बढ़ते हैं, एलिप्टिक कर्व्स। अब ये क्या है? टू सॉल्व यूनिक एक्सेस टू द लेजर, जानते हैं इसके बारे। नथिंग वाज न्यूअर देन 2001। 2001 में से पहले कुछ भी न्यू नहीं था। 2001 में देखिए SHA 256 फाइनलाइज्ड हुआ। 1999 में प्रेजेंट जो है बाइनटाइंस्टाइन फॉल्ट टॉलरेशन हुआ। 99 में प्रेजेंट P2P नेटवर्क्स आए। 98 में वाइड आई बी मनी आया। 98 में निक सजैबो बिट गोल्ड आया। 97 में हैश कैश आया। अगर ये थोड़े से मुश्किल टर्म्स हैं, अगर किसी को इसकी नॉलेज ना हो तो वो गूगल करके समझ सकता है। तो 1992 से 1993 में प्रूफ ऑफ वर्क फॉर स्पैम, ठीक है जी। 91 में क्रिप्टोग्राफिक टाइम स्टैम्प्स आई थी। 1980 में पब्लिक की क्रिप्टो एल्गोरिदम बने थे। आगे चलते हैं, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? क्या है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं? Bitcoin stores all its transactions onto a public database called a blockchain। अब blockchain का आप डायग्राम देख पा रहे होंगे कि ये कैसा दिख रहा है आपको, ठीक है। इसको ध्यान से देख लो, पॉइंट्स अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अगर किसी ने फोटो भी खींचना है वो फोटो खींच सकता है। अगर किसी को कॉपी चाहिए इस पीपीटी की, मैं उसके साथ ये पीपीटी भी शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, हाईलाइट्स। अब इसके हाईलाइट्स क्या हैं वो देखिए। समवन रिक्वेस्ट अ ट्रांजेक्शन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, समवन किसी ने एक ट्रांजेक्शन की रिक्वेस्ट की। द रिक्वेस्टेड ट्रांजेक्शन इज ब्रॉडकास्ट टू अ P2P नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ कंप्यूटर्स नोन एज नोड्स। अब उसके सामने कंप्यूटर्स का एक पूरा चार्ट खुला आता है जिसमें उसको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है जी। उसके बाद वैलिडेशन होती है। द नेटवर्क ऑफ नोड्स वैलिडेट्स द ट्रांजेक्शन एंड द यूजर स्टेटस यूजिंग नोन एल्गोरिदम्स। या ये एक तरह के एल्गोरिदम्स वहां पे फॉर्म होते हैं जो कि हमें इतने नजर नहीं आते, लेकिन वो बैकएंड में चल रहे होते हैं। वो सारा जो बैकएंड का काम होता है वो एक तरह का बैकएंड में चल रहा होता है। जैसे हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके वो छोटे छोटे ब्लॉक्स बनते हैं। वो ब्लॉक्स हमें कभी नजर नहीं आते, लेकिन वो टेक्नोलॉजी है। आप इसको एक तरह की टेक्नोलॉजी मान सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अ वेरीफाइड ट्रांजेक्शन कैन इन्वॉल्व क्रिप्टो करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स रिकॉर्ड्स और अदर इंफॉर्मेशन। यानी कि एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है यूजर और सेलर के बीच में, जो भी आपस में ट्रेड करते हैं उनमें एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल फॉर्म, ठीक है जी, जिसका हैज नो इंटरेस्टिक वैल्यू, हैज नो फिजिकल उसमें कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो सब कुछ ऑनलाइन होता है। इट्स सप्लाई इज नॉट डिटरमाइंड बाय सेंट्रल बैंक, इसका बैंक से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। ये करेंसी टू करेंसी एक्सचेंजेबल होता है। आगे आप देख पा रहे हैं, वंस वेरीफाइड द ट्रांजेक्शन इज कंबाइंड विद अदर ट्रांजेक्शंस टू क्रिएट अ न्यू ब्लॉक ऑफ डेटा फॉर द लेजर। अब उसके अंदर उसके साथ एक तरह का जो यूजर्स के साथ एक क्रिप्टो करेंसी की भाषा में समझा जाए तो वहां पे एक ब्लॉक जनरेट होता है, ठीक है। एक न्यू ब्लॉक जनरेट होता है, अदर ब्लॉक्स के साथ वो जुड़ता है। द न्यू ब्लॉक इज देन एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन, उस एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन के साथ वो ब्लॉक जाके जुड़ जाता है इन अ वे दैट इज परमानेंट एंड अनऑल्टरेबल। अब उसको ऑल्टर नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। वंस द ट्रांजेक्शन इज बीइंग ट्रांजेक्शन को एक बार आपने
फॉलो कर लिया या ट्रांजेक्शन को आपने डन कर दिया, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब उस ब्लॉकचेन के अंदर चला गया, वो ब्लॉक आगे बढ़ चुका है। ठीक है जी। और उसके बाद आप फाइनल देख पा रहे हैं ना, ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट। तो इस प्रकार से आपका ये ब्लॉकचेन का जो ट्रांजेक्शन सिस्टम है वो चलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द ब्लॉकचेन स्ट्रक्चर, आप देखिए जैसे मैंने समझाया था आपको, ये देखिए ये ब्लॉक मैंने समझाया था ना, ये वाला आ गया ना, ये जो जैसे जैसे ये बने हुए हैं, ग्रे से बने हुए हैं और इसमें एक ही कलरफुल सा बना हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट ब्लॉक में आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये ब्लॉक यहाँ पे गया, न्यू ब्लॉक इस ब्लॉक के साथ जुड़ा और इसने ट्रांजेक्शन का प्रोसेस शुरू कर दिया। ये एक तरह का मैंने ट्रांजेक्शन प्रोसेस आपको बताया। ठीक है जी। नेक्स्ट ब्लॉक में चलते हैं, उसमें चलते हैं स्लाइड में। व्हाट डज अ ब्लॉक लुक लाइक। अब देखिए ब्लॉक ब्लॉक 98 होता है, ब्लॉक 99 होता है, ब्लॉक 100 होता है, ब्लॉक 101 होता है। और ये ब्लॉक जो 101 होता है ये वर्जन्स के साथ कंबाइंड होता है। वर्जन्स, इन्फो, नन, प्रीवियस ब्लॉक, टाइम स्टैम्प होता है इसके ऊपर। एक तरह का जैसे आप जब भी ट्रांजेक्शन आपने जिसको इसकी नॉलेज है ब्लॉकचेन की या क्रिप्टो करेंसी की, उन्होंने देखा होगा कि एक टाइम फ्रेम आपको दिया जाता है जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है, उसके बीच बीच में हमने यस और नो करना होता है। आपका जो यूजर होता है, अगर आपने उस यूजर से जैसे क्रिप्टो करेंसी कुछ खरीदनी है, तो जो आपकी क्या उसको बोलते हैं, एप्लीकेशन होती है क्रिप्टो करेंसी की, वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देती है कि भाई आपने 2 मिनट का आपके पास समय है, 2 मिनट का आपके पास टाइमर चल गया। अब आप इसमें डिसाइड करो कि आपको जो क्रिप्टो करेंसी आगे से ऑफर हो रही है वो आपको बाय करनी है या नहीं करनी है। अगर आपको करनी है तो उसी टाइम फ्रेम के अंदर आपको उस पर्टिकुलर यूजर को उसका नंबर लेके उसको गूगल पे करने होते हैं। एक बार उसके अकाउंट में गूगल पे आप कर देते हो तो साथ में साथ वो जो करेंसी है वो आपको साथ में साथ वो ट्रांसफर कर देता है आप किसमें, उस आपके पर्टिकुलर वॉलेट में, जो भी आपका वॉलेट होगा ब्लॉकचेन के ऊपर, तो उसमें आपको वो ट्रांसफर कर देता है। ठीक है जी। ट्रांजेक्शन आईडी लिस्ट खुल जाती है, मैर्केबल हो जाता है और ट्री वहां पे हैश एक तरह का बन जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। 4 की कॉन्सेप्ट्स ऑफ ब्लॉकचेन। अब कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं कि ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट्स क्या है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड लेजर, एक होता है क्रिप्टोग्राफी, एक होता है कंसेंसस, एक होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर तो आपको पता है, मैंने अभी थोड़ा सा बताया आपको। क्रिप्टोग्राफी है, मैंने जैसे बोला था कि कोड्स जनरेटिंग होती है, कोड्स होते हैं वो आपको कभी नजर नहीं आते लेकिन बैकएंड में वो चलते रहते हैं। कंसेसनेस जैसे सोर्स जिसका हो गया एक तरह का आईबीएम हो गया, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन इन फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आपको पता है क्या होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत तरह के होते हैं लेकिन वो बाद में समझेंगे। एक्चुअली ये क्या है कि ब्लॉकचेन का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको 1 घंटे में समझ आने वाला नहीं है, 1 दिन में समझ आने वाला नहीं है। इसको बल्कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रेजेंटेशंस करनी पड़ेंगी, तब जाके कहीं पे जाके समझ आता है। लेकिन वो भी अगर आप प्रैक्टिकली जब तक नहीं करते तब तक आपको इस चीज के बारे में समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये इतना डीप वो है ना कॉन्सेप्ट, इतना डीप कॉन्सेप्ट है कि नहीं समझ में आता, जल्दी नहीं समझ में आता। नेक्स्ट चलते हैं, ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। अब इसको क्या है, डिफाइनिंग ऑफ ब्लॉकचेन हो गया इसमें। अब आप ये टाइम फ्रेम देख पा रहे हैं, 2009 में फाउंडेशन डेज हुए थे, 2012 से लेके 14 में मूविंग बियॉन्ड द क्रिप्टोग्राफर्स हुआ था। 2014 से लेके 2015 तक ब्लॉकचेन बज ईयर्स हुए थे। 2016 से 17 में क्रॉसिंग द चेजम हुआ था। 2018 से 2020 में अडॉप्शन मूवमेंट हुआ था इसका। 2020 एंड बियॉन्ड एक्सेलरेशन अडॉप्शन, ये तरह की हुए थे थोड़े से। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर। अब ये क्या चीज होती है इसको जानते हैं। रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी, ये अभी हमने थोड़े दिन पहले ही देखा था कि टीसीपी आईपी, एचटीटीपी, क्लाउड कंप्यूटेशन, बिग डेटा, आईओटी, फिनटेक। अब आईओटी का हमने सुना था इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे आपने सुना था। बिग डेटा का भी आप सुन चुके हो, फिनटेक के बारे भी आपने सुना होगा, क्लाउड कंप्यूटेशन पर भी सुना होगा आपने। एचटीटीपी तो आपको पता ही है, जब हम कोई भी वेबसाइट डालते हैं तो हाइपरटेक्स्ट लिंक होता है, इसका मतलब। मिलेन स्वेम ब्लॉकचेन ब्लूप्रिंट फॉर अ न्यू इकोनॉमी
कब हुआ था ये? जनवरी 2015 में। ब्लॉकचेन का जो पहला वर्जन था वो 1.0 आया था, जिसमें था बिटकॉइन, प्रोग्रामेबल मनी। फिर ब्लॉकचेन का दूसरा आया 2.0, जिसमें आया इथेरियम लॉन्च हुआ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च हुए। फिर ब्लॉकचेन का जो तीसरा वर्जन आया वो था नॉन फाइनेंशियल यूजेस एंड एप्लीकेशंस। ठीक है जी। अब आप ये देखो, बिटकॉइन का वो भी साइन भी देख रहे हो, इथेरियम का भी साइन देख रहे हो। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। बिटकॉइन सिस्टम वर्सेस करंट बैंकिंग सिस्टम। अब बिटकॉइन सिस्टम जो है हमारे करंट बैंकिंग सिस्टम के साथ कैसे चलता था ये जानते हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम जानते हैं क्या होता है? द ब्लॉकचेन सिस्टम फॉलोज अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच when compared to banks and financial organizations which are controlled and governed by central federal authorities. देखिए, अब नेक्स्ट चलते हैं पब्लिक लेजर्स। द लेजर विच होल्ड्स द डिटेल्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, वो जो मैंने आपको बुक दिखाई थी, विच हैपन्स ऑन द ब्लॉकचेन। अब वो चीज आप ब्लॉकचेन के ऊपर ले आओ, उसको एक तरह का इमेजिन करो ब्लॉकचेन के ऊपर है वो। इज ओपन एंड कंप्लीटली एक्सेसिबल टू एवरीवन हु इज एसोसिएटेड विद द सिस्टम। वो सब जो सिस्टम के ऊपर है वो सबके सामने नजर आ जाता है। ठीक है जी। अब अगला प्रोसेस है वेरिफिकेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। अब वेरिफिकेशन तो करनी होती है ना कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए। अगर कोई आप किसी के साथ डील करते हो तो उसका वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो इसको जानते हैं, एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन इज वेरीफाइड बाय क्रॉस चेकिंग। उसकी क्रॉस चेकिंग होती है। द लेजर एंड वैलिडेशन सिग्नल ऑफ द ट्रांजैक्शन इज सेंट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। अब जो 2 मिनट्स का मैंने टाइमर आपको जैसे एग्जांपल बताया था, तो उसका उसके उस बिटवीन में वेरिफिकेशन भी चलता है। ठीक है जी। थ्रू द यूसेज ऑफ सेवरल कॉम्प्लेक्स इंक्रिप्शन एंड हैशिंग एल्गोरिदम द इशू ऑफ डबल स्पेंडिंग इज एलिमिनेटेड। तो इसमें एक तरह का जो क्या बोलते हैं एल्गोरिदम्स जो चलते हैं इसमें, तो उसका जो यूज होता है और तो डबल स्पेंडिंग का हमारा इतना इशू नहीं रहता उसमें। ठीक है जी। आगे चलते हैं, लो और नो ट्रांजेक्शन फीस। अब इसको समझते क्या है ये। These transaction fees are, however, relatively quite less when compared to the fees implied by banks and other financial organizations. इसमें एक तरह की थोड़ी सी फीस भी लगती है। ट्रांजेक्शन फीस आपको पता ही है, जब भी हम ये क्रिप्टो करेंसी के साथ डील करते हैं तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत ही जो ट्रांजेक्शन फीस है वो लेता ही लेता है। जो भी प्लेटफॉर्म इसको आपको दे रहा है तो इसमें थोड़ी सी फीस भी अप्लाइड होती है। If a transaction needs to be completed on priority, then an additional transaction fees can be added by the user, so as to have transactions verified on priority. अब जो जिसको ज्यादा जल्दी होती है उसको थोड़ी सी फीस ज्यादा लग जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट में चलते हैं द की बिजनेस बेनिफिट्स। टाइम सेविंग, इसमें टाइम सेव होता है। कॉस्ट सेविंग, इसमें कॉस्ट सेव होती है। टाइटर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बहुत ही हार्ड होती है इसमें। एनहेंस्ड प्राइवेसी, प्राइवेसी का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है जी आपका। इम्प्रूव्ड ऑडिबिलिटी, ऑडिबिलिटी भी होती है इसमें अच्छी तरह की। इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इसमें जो ऑपरेशनल वर्क होता है वो काफी स्मूथली चलता है, एफिशिएंटली चलता है। अब बिल्डिंग ट्रस्ट विद ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूट। अब जो ट्रस्ट है इसमें ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके पैसे लगे होते हैं, आपने पैसों का लेन देन करना होता है डिजिटली। चलते हैं जी, इसके पॉइंट्स जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सस्टेनेबल, जो उसके बाद चलते हैं सिक्योर, प्राइवेट एंड इंडेलिबल। ट्रांसपेरेंट होता है सब कुछ, ऑडिबल होता है, ऑडिटेबल होता है। कंसेशनस बेस्ड एंड ट्रांजैक्शनल, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ऑर्केस्ट्रेटेड एंड फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल भी होता है जी ये। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं जी। व्हाई इट्स कॉल्ड अ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को ब्लॉकचेन क्यों कहा जाता है ये आप एग्जांपल देख पा रहे हैं इसमें। ब्लॉक 50, इसमें जो अलग अलग तरह के ब्लॉक बदल चेंज होते रहते हैं। ब्लॉक 1574, 1575, 1576, ये एक तरह के ब्लॉक बनते जाते हैं। इसकी हैशेस जो होती हैं, हैश बनती जाती है इसकी आगे। तो इस तरह से ये काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, डिफरेंट प्लेयर्स इन इम्प्लीमेंटेशन। इसको समझते हैं कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं। ब्लॉकचेन यूजर हो गए, रेगुलेटर हो गए, ब्लॉकचेन डेवलपर हो गए, ब्लॉकचेन नेटवर्क ऑपरेटर हो गए, ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, ट्रेडिशनल डेटा सोर्सेज हो गए, सर्टिफाइड अथॉरिटी हो गई। नेक्स्ट चलते हैं जी,
ब्लॉकचेन यूज केस दुबई। अब ये जो दुबई में कैसे चलते थे, अब आप देख पा रहे हो, ब्रानाज ऑर्गेनिक स्पोर्ट्स, मेमोरेबिलिया, एनी लाइफ टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन, तो ये पहले पहले चलते होते थे। और इनका ये देखो, इनोवेंचर क्लेम्स दैट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन रिड्यूस बैंक्स इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बाय 1.520 ट्रिलियन a year by 2022। 2022 निकल गया, अब 2024 आ गया। ये थोड़ा सा पुराना था क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए आपको बताया था। आगे चलते हैं। पीयर क्या होता है? पीयर इज अ प्लेस वेयर द लेजर एंड द ब्लॉकचेन डेटा इज स्टोर्ड। पीयर एक तरह का जगह होती है इसमें ब्लॉकचेन के अंदर, जहां पे लेजर, आपकी जो बुक्स होती हैं, उसका सारा का सारा डाटा स्टोर्ड होता है उसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट हैव मोर देन वन पेयर इन प्रोडक्शन। आपको एक से ज्यादा पेयर की जरूरत पड़ती है। वन पेयर मे बी पार्ट ऑफ मेनी चैनल्स। वहां पे कई चैनल्स होते हैं, उसका एक पार्ट होता है पेयर। एवरी सिंगल चैनल इज इनसाइड द पेयर। सभी जो एक एक चैनल होता है उसके अंदर, तो उसके अंदर ही होता है वो, ऐसी बात नहीं है। इट इंडोर्स एनी अपडेट ऑफ द लेजर। यू कैन क्रिएट बैकअप ऑफ द लेजर फ्रॉम द पेयर। आप उसमें से एक बैकअप भी बना सकते हैं। आइए दोस्तों, इसको समझते हैं। आप इंटीग्रेशन ऑफ एआई एंड ब्लॉकचेन, ऑल यू नीड टू नो। अब मैंने आपको समझा दिया ब्लॉकचेन क्या होता है। अब ये एआई के साथ कैसे काम करता है, इंटीग्रेट होके। इंटीग्रेट मींस इसके साथ मिक्स होके ये कैसे काम करता है। दोनों एक तरह के, जैसे हम बोलते हैं ना, सपोर्टिंग करना, जैसे कहते हैं ना फिल्मों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस या सपोर्टिंग एक्टर, तो एक तरह का ये हम इसको सपोर्ट कैसे करता है, इंटीग्रेट कैसे करता है इसको, इसके साथ मिलके। ब्लॉकचेन कैसे काम करता है एआई के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको अच्छी तरह से पता है क्या होती है। अब आप आइए इसके बारे में जानते हैं। Artificial intelligence, AI, and blockchain are powerful forces in this dynamic digital ecosystem. Individually, they have significantly impacted various industries and societal interactions. However, their convergence opens up a whole new era of possibilities. The fusion of AI and blockchain can potentially revolutionize supply chain, logistics, healthcare, and cybersecurities, among other areas. Simply put, the advancements backed by their intersections are truly unparalleled. इस गतिशील डिजिटल परिस्थितिकी तंत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन शक्तिशाली ताकतें हैं। व्यक्तिगत रूप से उन्हें विभिन्न उद्योगों और सामाजिक अंतक्रियाओं और महत्वपूर्ण प्रभाव डाला गया है। हालांकि उनका अभिसरण संभावनाओं में एक नए युग की शुरुआत करता है। एआई और ब्लॉकचेन संलयन संभावित रूप से अन्य क्षेत्रों के अलावा आपूर्ति श्रृंखला, रसद, स्वास्थ्य देखभाल और साइबर सुरक्षा के मेले काम आता है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। एआई एंड ब्लॉकचेन ईच अ टाइटन इन इट्स डोमेन। अब डोमेन की बात हो रही है। आर नाउ कन्वर्जिंग टू अनलिश incredible possibilities. AI enables machines to make decisions and support humans, while blockchain provides a secure and transparent distributed ledger. जैसे मैंने आपको बताया था, together they are poised to revolutionize various industries and unlock precedented potential. AI और ब्लॉकचेन प्रत्येक अपने क्षेत्र में दिग्गज और अविश्वसनीय संभावनाओं को उजागर करने के लिए एकजुट रहते हैं। एआई मशीनों को निर्णय लेने और मनुष्यों का समर्थन करने में सक्षम बनता है, जबकि ब्लॉकचेन एक सुरक्षित और पारदर्शी वितरित खाता बही प्रदान करता है। साथ मिलकर वे विभिन्न उद्योगों में क्रांति लाने में अभूतपूर्व संभावनाओं को उजागर करने के लिए तैयार है। द कॉम्बिनेशन ऑफ AI and blockchain is not just some of their strengths, but rather multiplication of their impact. The seamless integration of AI in blockchain is set to unleash a wave of innovation, reshaping, problem solving, and decision making approaches. AI और blockchain का संयोजन केवल उनकी शक्तियों का योग नहीं है, बल्कि उनके प्रभाव का गुणन भी है। ब्लॉकचेन में एआई का निर्बाध
एकीकरण नवाचार की एक लहर लाने, समस्या समाधान और निर्णय लेने में दृष्टिकोण को नया आकार देने के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हैं। एआई एंड ब्लॉकचेन, अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे ले लेते हैं हम थोड़ी सी। AI is revolutionizing industries by simulating human intelligence in machines through machine learning and natural language processing. AI technologies are reshaping how businesses functions. Business कैसे चलते हैं AI के साथ उसको शेप देने में, तो उन्होंने ये बताया है, as businesses increasingly integrate AI solutions for automation, predictive analysis, and personalized customer experiences, AI-based solutions market is expected to grow substantially in the year ahead. अब जैसे देख रहे हो कि हमारा जो ऑन पैसिव कंपनी है, हमारी जो ऑन पैसिव कंपनी है, वो भी एआई टूल का इस्तेमाल कर रही है अपने बिजनेस को इनहेंस करने के लिए। तो मैं आपको एग्जांपल साथ साथ बताते रहता हूँ कि हम भी एआई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसका जो हमें सॉल्यूशन दिया गया है वो सारा कुछ एआई के साथ इंटीग्रेट हमारा चलना है। जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि ब्लॉकचेन एआई के साथ चल रहा है, तो हमारा जो बिजनेस है ऑन पैसिव का, जो हमारे टूल्स हैं, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स बने हैं वो भी एआई के साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं। तो वो एक तरह का यूजर का बिहेवियर जानने के लिए में हमारे काम आता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एंड टेम्पर प्रूफ लेजर टेक्नोलॉजी दैट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड डेटा सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। वही मैंने आपको बताया जैसे पहले कि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है, टेम्पर प्रूफ लेजर की तरह काम करता है, टेक्नोलॉजी की तरह काम करता है, रेवोल्यूशन डाटा है, सिक्योरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है। Originally designed for cryptocurrencies, its applications have expanded to various industries, including finance, supply chain, healthcare. ये मैंने आपको बताया था. Market size of blockchain is driven by its adoption in these sectors as it offers secure, transparent and traceable transaction. आपकी जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो उसका एक तरह का ट्रेस भी आप उसको कर सकते हो, वो कहाँ तक पहुंची, अगर वो रास्ते में अड़ गई है तो वो क्यों अड़ी है और वो कितने मिनट्स में वो ट्रांजेक्शन पूरी तरह की करके आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी, वो सारा कुछ आपको देखने को मिलता है। सिंप्लीफाइड पुट ब्लॉकचेन हैज बिकम है कॉर्नर स्टोन फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ब्लॉकचेन एक तरह का आपका एक तरह का बल्कि आप उसको कह सकते हैं कि अच्छा आपका सपोर्ट आपको करता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये एक तरह का काम करता है ब्लॉकचेन। The collaboration between AI and blockchain forms a robust alliance that tackles data security, transparency and efficiency issues. This has further made the combined market size of AI and blockchain technologies to exceed $703 million by 2025, witnessing a CAGR of 25.3% from 2020 to 2025। अब देखो इतना इतना आगे बिजनेस ये बढ़ जाएगा 703 मिलियन बाय 2025, इतना ये बिजनेस बढ़ जाएगा। किसकी मदद से? सिर्फ एआई की मदद से। अगर खाली हम इसको देखते ब्लॉकचेन, तो ये इतना तरक्की नहीं कर पाता। अगर जब इसके साथ एआई बीच में मिक्स हो गई है तो एआई इसको देखो किस लेवल के ऊपर पहुंचा देगा। अब इसका आगे देखते हैं ये कैसे चलेगा। देखो, मार्केट साइज ऑफ एआई एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज टू एक्सीड 703। अब देखो इसका मैंने एक डायग्राम बनाया, ये देखिए, ये 25.3% इंक्रीज जाएगा। ठीक है जी, 2020 में ये सिर्फ 228 मिलियन बिजनेस कर रहा था, 225 में ये इसका बार कोड ऊपर चला जाएगा और ये पहुंच जाएगा 703 मिलियन। 703 मिलियन थोड़े नहीं होते, बोलने को होते हैं। 228 मिलियन ही बहुत होते हैं। देखो 2020 में 228 मिलियन कमा गया था, 703 मिलियन 2025 तक पहुंच जाएगा। देखो कितनी तरक्की करेगा ये। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। Businesses can now strategically utilize the integration of these technologies to enhance the security and transparency of AI applications. The convergence जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, व्यवसाय अब एआई अनुप्रयोगों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकियों के एकीकरण का रणनीतिक रूप से उपयोग कर सकते हैं। इन प्रौद्योगिकियों का अभिसरण
व्यवसायों को अंतर्निहित डेटा की अखंडता और विश्वसनीय सुनिश्चित करते हुए उन्नत एआई मॉडल विकसित करने में सक्षम बनाता है, सॉरी। Integrating these technologies not only boost the capabilities of AI application, but also tackles concerns surrounding data are progressively depending on data-driven decisions making. Thus, the right time for business to position themselves faster ahead in technological advancements, capitalizing on the mutually benefit relationship between AI and blockchain to foster efficiency, security, and growth. इन प्रौद्योगिकियों को एकत्रित करने से न केवल एआई अनुप्रयोगों की क्षमताओं में वृद्धि होती है, बल्कि डेटा अखंडता और विश्वास से जुड़ी चिंताओं से भी निपटा जा सकता है। तो आपको पूरी तरह से इसमें विश्वास करना है। अगर आपने सीखना है तो किसी आप एक्सपर्ट्स के साथ आप जुड़िए जो कि आपको ये सारी चीजें सिखा सके, ठीक है जी। एआई और ब्लॉकचेन का संयोजन एक ऐसे युग में नवाचार के लिए एक सुरक्षित आधार स्थापित करता है, जहां उद्योग उत्तरोत्तर डेटा संचालित निर्णय लेने पर निर्भर होते जा रहे हैं। इस प्रकार व्यवसायों के लिए दक्षता, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए एआई और ब्लॉकचेन के बीच में पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों का लाभ उठाते हुए तकनीकी प्रगति में खुद को आगे बढ़ाने का यह सही समय है, ठीक है जी। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ रही हो। नेक्स्ट चलते हैं जी, द ट्रिफेक्टा मैजिक, एआई, बिग डेटा एंड ब्लॉकचेन। देखिए समझिए इसे, बिग डेटा क्या है? Big data prepares the ground for the advancement of both AI and blockchain. It empowers businesses to accumulate a heap of data into structured components. यह व्यवसायों को संचरित घटकों में डेटा का ढेर जमा करने का अधिकार देता है। जैसे हम एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। जैसे हम कोई भी चीज गूगल करते हैं, ठीक है जी, वो गूगल हमारे जो हमें आवश्यकता होती है, जो हमने सर्च करना होता है, जिस चीज के हम ढूंढ रहे हैं, वो सारा का सारा कलेक्शन किसके ऊपर जाता है? गूगल के डेटा के ऊपर जाता है। गूगल का जो डेटा है, आपको क्या लगता है कि आप जैसे कुकीज हिस्ट्री डिलीट कर देते हो तो वो सारा कुछ डेटा गूगल से उड़ जाता है? नहीं उड़ता है। वो आपके सामने सिर्फ एक तरह का दिखावा होता है। लेकिन जो एक्चुअल डेटा होता है, जब आप नेक्स्ट टाइम अपना कंप्यूटर चलाते हो, अगले दिन कंप्यूटर चलाते हो, तो आपको कई बारी लगता है कि आप वही चीजें, आप जैसे गूगल ओपन करते हो तो आपको वही चीजें सामने नजर आती है, या आप फेसबुक चलाते हो तो आपको फेसबुक के ऊपर वही चीजें आपके सामने आती है जो आपने गूगल में पिछले दिन सर्च की थी। ये चीज आप देखो कि ये सारा काम कौन कर रहा है। ये सारा का सारा आपका जो डेटा है वो सारा का सारा बैक एंड में जमा हो रहा है। चाहे आप उसको इसकी हिस्ट्री डिलीट करो, चाहे उसकी कुकीज डिलीट करो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वही चीजें आपको सामने दिखाना शुरू कर देता है और आप सोचते हो यार ये तो मैंने कल देखी थी। तो इसका मतलब मैं इसमें दोबारा से आपका ध्यान उसी चीज के ऊपर जाता है और आप उस प्रोडक्ट को आगे उसकी प्रोसेसिंग करते हो और उसको आगे बढ़ने में सोचते हो उसके बारे में। आप जितना, ये सारा कुछ कौन कर रहा है? ये सारा कुछ एआई ही तो कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो कर रहा है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। This data is further employed by AI powered machines and applications to understand user behavior. अब आ गई ना वो वाली बात, देखो, this data is further employed by AI powered machines and applications to understand. अब वो हमारा बिहेवियर जानने की कोशिश करते हैं कि जो चीज हमने कल देखी थी उसी चीज को जब वो यूजर दोबारा अपना इंटरनेट चलाए, दोबारा अपना गूगल चलाए, दोबारा अपना फेसबुक चलाए, तो उसको वही चीजें दिखाई जाएं जो उसको पिछले दिन पिछले दिन जो उसने देखी थी। वैसे देखो ह्यूमंस का जो दिमाग होता है वो जो पिछले दिन सुबह हमने खाना खाया था वो तक याद नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे एआई काम कर रही है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है। जो रोबोट्स होते बोलते हैं, चाहे वो सालों का डेटा हो, चाहे वो कितने भी महीनों का डाटा हो या दिनों का डाटा, एआई आपको एक बार एआई के ऊपर आपने कुछ सर्च कर दिया, वो परमानेंटली उसके दिमाग में स्टोर रहती हैं वो चीजें। वो देखो, तभी तो वो आपके आगे कस्टमर्स देती है।
इन वेबसाइट्स को, फेसबुक को हो गया या उसको हो गया, Amazon को हो गया या फ्लिपकार्ट को हो गया, तो भी आपको वो चीजें भूलने ही नहीं देता हूँ। क्यों? ये कौन है? ये AI तो है। And deliver personalized customer experience. Similarly, blockchain relies on big data to get analyzed data that can be stored in its distributed ledger and made accessible to the people depending on whether it is on public or private network. देखो वही बातें आ गई ना, वही बातें अभी जो मैंने आपको हिंदी में समझाई थी, वही बातें ये सारा कुछ वहां पे लिख रहा है। देखो, with this we have quickly recap the basics of distributed technology. Let's now jump directly to how they complete each other, beginning with the impact of AI blockchain industry. Understanding the impact of AI on blockchain. अब समझते हैं इस चीज को। Though blockchain has proven to the finest technology in the marketplace to invest in, it also has some limitations. Let's explore how AI can help blockchain conquer these limitations and emerge as the perfect evolutions. Jump to next page, ladies and gentlemen. देखिए अब ये काम कैसे करती है। देखिए बेनिफिट्स इसके क्या है। बेनिफिट्स ऑफ एआई इन द ब्लॉकचेन इकोसिस्टम। मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है ना, बाय गॉड मैं आपको बता नहीं सकता। पूरा हफ्ता में लग रहा हूँ ये सब चीजें बनाने में, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इस चीज को समझ सको। ये चीजें आसान नहीं है बनाने में, आपको पहले भी बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब समझते हैं इसको। एनहेंस डेटा मैनेजमेंट, एनहेंस ट्रांजेक्शन एफिशिएंसी, optimized energy consumption, augmented security measures, improved scalability, innovative data management. अब इसकी एक एक चीज को समझते हैं। इसमें टोटल मैंने 6 चीजें आपको बताई हैं। हम देखते हैं ना कि ऑन पैसिव का एक इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम भी है ब्लॉकचेन का। अब इस ब्लॉकचेन के ऊपर एआई कैसे काम करता है, और ये जो चीजें मैंने आपको 6 पॉइंट्स इसमें बताए हैं, इसका क्या मतलब होता है। मैंने आपको नाम पढ़ के बता दिया, आप हैरान होंगे, यार ये चीजें बता दो दी हैं, अब इसका कोई मतलब तो समझाए। देखिए पहला है एनहांस डेटा मैनेजमेंट। ये पहला है एनहांस डेटा मैनेजमेंट, समझते हैं इसको। ब्लॉकचेन इज करंटली यूटिलाइजेस हैशिंग एल्गोरिथम्स फॉर डेटा माइनिंग, employing a brute force technique that exhaustively searches for the correct combination. However, the artificial intelligence presents a more intelligent alternative by streamlining the data management process and diminishing the intricacy associated with the existing methods. अब इस चीज को समझते हैं। ब्लॉकचेन करंटली यूटिलाइजेस हैशिंग। अब उस चीज को मैंने आपको डायग्राम में पहले बताया था शुरू में कि हैशिंग वो यूज करता है एल्गोरिदम्स को डेटा माइनिंग करने के लिए, एम्प्लॉइंग अ ब्रूट फोर्स टेक्निक। एक तरह की वो टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम ब्रूट फोर्स है टेक्निक, दैट exhaustively searches for the correct combination. अब जो भी वहां पे कमांड देते हैं उसका वो कॉम्बिनेशन तैयार करता है, किसके थ्रू? एआई के थ्रू, ठीक है जी। और उसको वो बाद में मैनेज करके प्रोसेसिंग में आगे भेज देता है। दूसरा इसका है ऑप्टिमाइज्ड एनर्जी कंजम्पशन। अब यहाँ पे देखिए कहा था हमारा ये देखिए इसके बिल्कुल नीचे ऑप्टिमाइज एनर्जी कंजम्पशन। समझते हैं इस चीज को। बाय रिफाइनिंग द डेटा माइनिंग प्रोसेस। अब उसने डेटा रिफाइन कर लिया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या करेगा वो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन blockchain streamlines operations, reducing the time and effort invested in data mining. The optimization contributes to more efficient energy consumption within the blockchain ecosystem. अब वो उस इकोसिस्टम में जो आप डेटा माइनिंग कर रहे हो उस प्रोसेस को एआई क्या करेगा? उस एआई ऑपरेशंस को वो स्ट्रीमलाइनिंग करेगा, ठीक है जी। आपका टाइम कम करेगा, आपका जो एफर्ट है उसको कम करेगा, ठीक है जी। ये चीजें वो आपको देगा। अब नेक्स्ट करते हैं, डायग्राम में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड स्केलेबिलिटी। हमारे देखो इम्प्रूव्ड स्केलेबिलिटी आगे ना, हम देखो हम लाइन वाइज चलेंगे, लाइन वाइज आपको समझाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स है, समझने की बात है। Artificial intelligence offers solutions to the blockchain scaling challenge by introducing advanced decentralized learning systems and novel data sharing techniques. This improves efficiency and creates opportunities for startups and enterprises
in the blockchain ecosystem. And अब improved scalability, अब इस scalability को समझते हैं. अब इसमें AI क्या आपको हेल्प कर रहा है कि आपको सॉल्यूशंस दे रहा है किसके ऊपर, ब्लॉकचेन स्केलिंग के ऊपर, ठीक है जी. और आपको एडवांस डिसेंट्रलाइज लर्निंग सिस्टम्स के बारे बता रहा है, नोवल डेटा शेयरिंग टेक्निक्स के बारे बता रहा है, और आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहा है, एंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज. जो नए नए बिजनेसेस आते हैं, जो स्टार्टअप्स आते हैं, एंटरप्राइजेस होते हैं, उनको उस अपने इकोसिस्टम में लेके आता है वो, ठीक है जी. कौन लाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाता है, ठीक है. नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे इनहैंस ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी में. ये देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाए हैं. इनहैंस ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी, समझते हैं इस बात को. One of the most sought after benefits of AI in blockchain is enhanced transaction efficiency. P2P transaction in a blockchain system currently cost $9067 billion annually due to redundant task performed by each node. अब देखो इतना वो बिजनेस करती है. 9067 बिलियन कहने को ही होते हैं, 1 बिलियन तो मेरे को भी नहीं पता कितने होते हैं. अब देखो आप 9,067 बिलियन का बिजनेस करते हैं. AI can identify the node likely to deliver the solution first, allowing the others to seize their efforts. अब उस efforts को reduce करता है AI, ठीक है जी. नेक्स्ट चलते हैं जी, यहाँ पे हमारा है ऑग्यूमेंटेड सिक्योरिटी मेजर्स. अब इसमें सिक्योरिटी मेजर्स कौन से यूज होते हैं? ऑल्दो ब्लॉकचेन इज नोन एज फॉर its strong security features, applications built with this technology are not immune to flaws. ये एक तरह का strong security system माना जाता है. The integration of AI brings natural language. Natural language आपको बिल्कुल देता है प्रोसेसिंग में. Image आपका जो फेस होता है, कई बारी हम ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन, तो आपका फेस रिकॉग्नाइज करके वो ट्रांजेक्शन करता है. वो आपको फ्रॉड करने ही नहीं देता. वहां पे रियल टाइम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है. वहां पे कैपेबिलिटीज टू ब्लॉकचेन, पीयर टू पीयर लिंकिंग होती है वहां पे. ये तो पता ही होगा आपको. आगे बढ़ते हैं जी. नेक्स्ट हमारा इसमें हम पॉइंट देख पा रहे हैं, इनोवेटिव डेटा मैनेजमेंट. अब इसका क्या मतलब होता है, समझते हैं इस बात को. इन द फ्यूचर ऑल डेटा इज एक्सपेक्टेड टू बी स्टोर्ड ऑन अ ब्लॉकचेन. सभी जो डेटा है आपका ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर हो जाएगा. दिस मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशंस विल बी एबल टू परचेज डेटा डायरेक्टली फ्रॉम होल्डर्स, ठीक है जी. जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ए, जैसे हमारे सुनील सर हो गए, बी गोपाल सर हो गए, या जितेंद्र सर हो गए, वो एक तरह के होल्डर्स हो गए. एक तरह का जो हमारे जो क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स हैं, वो आपस में वो बिजनेस कर पाएंगे, ठीक है जी. जैसे बिजनेस करते भी हैं और कर पाएंगे. तो इसका कहने का ये मतलब था. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विल ट्रैक डेटा यूसेज, मैनेज एक्सेस एंड ओवरसी रिलेटेड टास्क. वो आपका डेटा स्टोर करके रखेगा और आपको जब भी जरूरत होगी वो आप उसको देख पाएंगे, ठीक है. इसका एक और एग्जांपल देते हैं. हाउ ब्लॉकचेन कैन ट्रांसफॉर्म द AI इकोसिस्टम. ब्लॉकचेन कैसे ट्रांसफॉर्म करता है द AI इकोसिस्टम. अब इस चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है. इस करके मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं बताई. अब इसका पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं. देखिए, बेटर ट्रांजैक्शंस, दूसरा हाई क्वालिटी डेटा, इसके ऊपर जो आपको बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का डेटा मिलेगा. डिसेंट्रलाइज इंटेलिजेंस इसमें होती है. चौथा, इसमें लोअर मार्केट एंट्री बैरियर्स होते हैं, ठीक है जी. पांचवा, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होती है. बिल्कुल ये एक तरह का शीशे की तरह आर पार होता है, ऐसा कोई इसमें फ्रॉड केस नहीं होता. इम्प्रूव्ड ट्रस्ट, इसमें ट्रस्ट भी बहुत अच्छा होता है. मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ, इसको बोलते हैं मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन द AI इकोसिस्टम. AI के थ्रू जब आप कोई भी काम करते हैं तो बिल्कुल आप उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है जी. नेक्स्ट हम चलते हैं बेनिफिट्स ऑफ को एवोल्यूशन ऑफ AI एंड ब्लॉकचेन. अब इस चीज को समझते हैं. ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है. इस करके मैंने इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया. एडवांटेजेस ऑफ AI एंड ब्लॉकचेन को एवोल्यूशन. पहला देखते हैं हम, बेटर डिसीजन मेकिंग. आप तुरंत ही इसमें डिसीजन ले सकते हैं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती. दूसरा, सिक्योर्ड पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस. इसमें आपका जो एक्सपीरियंस है, जो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है, बिल्कुल सिक्योर रहता है. तीसरा है इसमें हायर ट्रस्टेबिलिटी. इसमें ट्रस्ट बिल्कुल फॉर्म होता है. आपको कोई डर नहीं होता इसमें. आपको कोई डर नहीं होता कि आपका पैसा चला जाएगा या कुछ हो जाएगा. ये बिल्कुल आपको एक मिरर की तरह होता है, आर पार की तरह. इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी इसको इंक्रीज करता है ये.
बिजनेस, अगला है बिजनेस मॉडल्स एवोल्यूशन। इसमें जो बिजनेस मॉडल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टअप्स होते हैं। इम्प्रूव्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जानने में भी बहुत इसमें डीप नॉलेज देनी पड़ेगी, लेकिन अभी इतना हमारे पास समय नहीं है, तो हमने इसके बारे ये ज्यादा नहीं बनाया। इसका हम किसी दिन बनाएंगे कि ये चीजें एक्चुअल में क्या होती हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये हम आपको बाद में समझाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है डेटा मोनेटाइजेशन। अब इसमें डेटा मोनेटाइजेशन होता है, और आपने मोनेटाइजेशन का वर्ड सुना होगा यूट्यूब के ऊपर कि जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, आपने इस चीज से आप जो भी यूट्यूबर्स हैं, आप उस चीज को समझ पाते होंगे कि मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है जी, इसका जो इसमें जो आपका डेटा है वो मोनेटाइज हो जाता है। एक तरह का मैंने आपको एग्जांपल दिया। नेक्स्ट चलते हैं जी, स्मार्ट कंप्यूटिंग पावर। इसमें जो कंप्यूटिंग पावर होती है वो भी एक तरह की स्मार्टली तरीके से काम करती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। Multiple industries that can benefit from AI in blockchain. A glimpse at the AI and blockchain use cases. अभी इसका देख लेते हैं। इसमें भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। मल्टीपल AI इन ब्लॉकचेन यूज केसेस, ये भी स्टेप बाय स्टेप आप समझ सकते हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करता है एआई। दूसरा, रिटेल में काम करता है। तीसरा, सप्लाई चेन में काम करता है। चौथा, फाइनेंस में काम करता है। पांचवा, गवर्नमेंट एजेंसीज में काम करता है। छठवां, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम डीएओ बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम ले लेते हैं एफएक्यूज। इसका जो एफएक्यू है, व्हाई इज एआई एंड ब्लॉकचेन इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। एआई हमारे ब्लॉकचेन के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एआई और ब्लॉकचेन, the integration of AI and blockchain is essential for businesses as it's improve efficiency, the transparency and security. AI enables intelligent automation while blockchain guarantees a tamper-proof and decentralized transaction record, promoting trust and innovation. ये चीज मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ पीछे के, ये चीज, ये पॉइंट के इतना बार बार ध्यान दे रहा हूं ताकि इस चीज को आप समझें, क्योंकि यही चीज है समझने के लिए कि एआई एंड ब्लॉकचेन क्यों इंपॉर्टेंट है। अगला एफएक्यू हम चलते हैं, कैन एआई एंड ब्लॉकचेन चेंज द फ्यूचर। इसका हम आंसर देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एआई एंड ब्लॉकचेन हैज द पोटेंशियल टू रीशेप द फ्यूचर बाय इंट्रोड्यूसिंग एडवांस्ड लेवल्स ऑफ डेटा सिक्योरिटी, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन। इसमें बिल्कुल जो ट्रांजेक्शन हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, कोई डर की बात नहीं होती है, बिल्कुल साफ सुथरा इसमें काम होता है। दिस एनर्जी रेवोल्यूशनाइजेस इंडस्ट्रीज एंड fosters a more connected and efficient global landscape. ठीक है जी। अगला हम चलते हैं FAQ, व्हाट इज ब्लॉकचेन फॉर जनरेटिव एआई। Blockchain for generative AI involves utilizing blockchain technology to improve the creation and implementation of AI models. It guarantees the transparency of AI algorithms and ability to trace data sources while facilitating secure collaboration among various stakeholders. अब इसमें देखो स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, कई चीजों में स्टेक होल्डर्स भी होते हैं इसमें, जो अपनी क्रिप्टो करेंसी को संभाल के रखते हैं, उसको बेचते नहीं है। तो उसका जो क्रिप्टो करेंसी का जो एक्चुअल जो प्राइस होता है जब आपने खरीदा था, और उसको आप अगर कुछ साल तक अपने पास सिक्योर रखते हैं, उसको खर्चते नहीं है, उसको बेचते नहीं है, तो उसका जो प्राइस होता है वो दिन ब दिन सालों सालों बढ़ता रहता है। अगर आप फ्यूचर में अगर उसको आप बेचना चाहो, एक तरह का जो आपका एसेट तैयार होता है, तो वो एक तरह का आपका, जैसे आप सोना नहीं रखते अपने पास, अपने घर में सोना रखते हो और सोने का कई सालों में रेट बढ़ जाता है, उसको आप फिर सेल कर देते हो जब भी आपको पैसे की जरूरत होती है। तो इसमें यही समझाया उन्होंने। दिस इंटीग्रेशन कल्टिवेट्स ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी विद इन द डायनामिक रेलम ऑफ जनरेटिव एआई। ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज मी रजत कपूर, आपका आज का प्रेजेंटेटर। थैंक यू सो मच। ओवर टू द होस्ट। थैंक यू रजत जी। आपकी प्रेजेंटेशन से आज महसूस होता है कि आपने रियली
इसके ऊपर कई दिनों की मेहनत। थैंक यू सुनील सर, थैंक यू सो मच, कई थैंक यू सो दिनों की मच, मेहनत थैंक यू करी है, एवरीवन। क्योंकि मैं जानता हूं कि ये क्या चीज है क्रिप्टो करेंसी और क्या चीज है ब्लॉकचेन, थोड़ी सी नॉलेज है। तो बहुत मेहनत करी है आपने, बहुत मेहनत करी है, हेड्स ऑफ यू। और जिन लोगों सर ने सुना थैंक होगा, यू एवरीवन। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। अरे रजत, रजत जी को फायर मत करो भाई, इनसे अगले भी प्रोग्राम लेना है, अगला प्रोग्राम भी लेना है सर। हैप्पी 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 हैप्पी, बहुत हैप्पी, बहुत हैप्पी। थैंक यू, यस थैंक यू, थैंक यू। यस यस यस। और ऐसी प्रेजेंटेशन अगर आपने स्टेज पर दे दी ना लाइव, लोग आपके हाँ ऑटोग्राफ जी, के हाँ लिए जी। आपके पीछे पीछे घूमेंगे। क्या ये होता बात है, है। क्या बात है सर, यस, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, गोल्डन वर्ड सर, आपकी गोल्डन थैंक वर्ड्स, यू, थैंक यू सो थैंक यू। मच। मजा आ गया, मजा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। तो अब बारी है आपके एंगेजमेंट बोनस की, मतलब आपके फीडबैक की भी, क्योंकि गिव एंड टेक का फॉर्मूला है कि आप कुछ देंगे तो आपको कुछ मिलेगा। मतलब आप कुछ बोलेंगे तो एवज में एआई आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देगा। और वो गिफ्ट क्या है, सभी लोगों को पता है कि हम एंगेज रहते हैं तो हमें एंगेजमेंट बोनस मिलेगा। और किसमें, कि जब हम फीडबैक में हम अपना हिस्सा लेते हैं। तो आज मैं देखना चाहूंगा सबसे टिपिकल नेम किसका है। सबसे पहले उनको मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा। तो सबसे टिपिकल नेम मुझे आज लग रहा है रुजबे सर का। रुजबे सर, अगर आपकी आवाज आ जाए हमें तो बहुत अच्छा लगेगा, और मेरी आवाज आप तक अगर जा रही है तो माइक ऑन करके आज का फीडबैक आप रखिए सर। रुजबे सर, शायद उन तक हमारा बैड लक है कि उन तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा पटना पतनकर जी को। पटनकर सर, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप मंच पे हाजिर हो सर फीडबैक के लिए। शिवा प्रसाद बारिक जी, आप तक अगर आवाज पहुंच रही हो। नहीं तो हमारे पास एक ऐसे मेंबर हैं कि जो विदाउट अपसेंट मीटिंग में भी रहते हैं और फीडबैक जरूर देते हैं। अब देखिए, अभी बुलाऊंगा और तुरंत आ जाएंगे वो, और उनकी आवाज में भी जादू है। वो और कोई नहीं, सुधीर मोरले जी। सुधीर जी, सर वेलकम है गुड इवनिंग आपका। सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड थैंक यू इवनिंग। सर। सर टीम ओपीएस पटन बात कर। जी जी जी, बोलिए सर, बोलिए बोलिए। सर सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट होके अब ज्वाइन हुआ सर। ओके, सॉरी सर, मैं क्या बोलते सर, अभी मैं सुन रहा था सर अभी। कोई बात नहीं, आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दिए, आप कहाँ से हैं, कैसे हैं। मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ सर, मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ सर। ओके 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 लास्ट टाइम भी एक सजेशन दिया था सर, अभी उसको उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ सर। ओके ओके। हेलो जी सर, सर, मैंने लास्ट टाइम एक सजेशन दिया था सर। एक बार दोबारा बताएंगे सर। सर कुछ भी नहीं है सर, अभी जो वो कनेक्ट के बारे में जो जैसे वेबिनार हो रहे हैं ना सर, जी सभी जो वो नेट में सभी जो भी मेंबर्स जो वो नेट में सभी लोगों का वो नेट में हम सभी लोग रहते सर। हम्म। वो नेट में जिसका नाम है ना सर, 10 मेंबर्स का नेम आप मेंशन कीजिए सर। वो 10 मेंबर्स को हम सभी लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट करेंगे सर। एक वीकली एक्टिविटीज दे दो सर। जैसे वो मेल है 10 मेंबर्स का वो मेल देना सर, उसको हम क्या मेल करते रहना सर। So that ठीक है। we can use Facebook, we can use जैसे to avoid Gmail and to avoid Facebook sir. ओके 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 ब्रदर, हमारे टेक वीकली में भी नोट कर लिया होगा। ओके सर, मैं लास्ट टाइम भी डेफिनेटली, सजेशन दिया था सर इसके बारे में। ओके ओके, डेफिनेटली विल ट्राई सर। थैंक यू वेरी मच, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। जी सुधीर जी, हेलो सर, आवाज वेलकम। आ रही क्या? जी जी सुधीर जी। सर, टीम ओपीएस टाइगर एंड एमयूएस के मंच पर ಏನಂದಿ ಆಕಾಶ್ ಮಾತ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ
बोलिए सुधीर जी, बोलिए। जितेंद्र जी, देखना जरा इनका माइक। सुधीर जी, वेट। ओके ओके। माइक तो चालू है इनका। ओके, आवाज नहीं पहुंच पा रही है अपने पास उनकी। तो जब तक सुधीर जी से हम बात नहीं ले लेते हैं, तब तक हम मनीष कुमार जी को लेते हैं। मनीष जी फ्रॉम अलीगढ़, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो मेरी। मनीष कुमार जी, मनीष जी का माइक तो अनम्यूट हुआ था। जी मनीष जी, माइक अनम्यूट है आपका, अब किसी ने बंद किया है। एक मिनट। पब्लिक ब्लॉकचेन होती है, ये जानकारी दी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ट्रांजैक्शन सिस्टम कैसे प्रोसेस वर्क करता, ब्लॉकचेन लेजर टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया। उसके साथ साथ एआई टूल्स के साथ ब्लॉकचेन इंटीग्रेट होने से बिजनेस कैसे ग्रो होता है, इसी तरह ही और बहुत अच्छी जानकारी दी है। थैंक यू सर। इसी वाणी के साथ मेरे 2 शब्द समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू सुधीर जी। मैं इतना बता दूं, जिस दिन एंगेजमेंट बोनस आएगा, सबसे ज्यादा सुधीर जी का आएगा, क्योंकि डेली मंच पे आते हैं और डेली कुछ ना कुछ बोलते हैं। अब मैं नेक्स्ट बोलूंगा, मनीष जी अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो अलीगढ़ वालों, तो आइए सर। दोबारा बनानी बोल रही है। किसी बेटा का क्या हो रहा है, ऐसी चीजें मत बोलो ये। किसी का माइक ऑन है। कितना छोटा कर दिया तूने। ठीक है। जितेंद्र जी, आपका माइक ऑन था, मैं बंद। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा अरे अब दिखाई दिए मुझे, संजय कटारिया जी। जी कटारिया सर, संजय कटारिया जी। हेलो। जी सर, वेलकम। नमस्कार नमस्कार सर, बुलाया आपने, थैंक यू। जी सर। टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस में सभी पैनलिस्ट में बैठे सभी को, होस्ट और को होस्ट को मेरा सादर प्रणाम। और हमारे सीओएस मुफार सर जी को भी बहुत बहुत थैंक्स और धन्यवाद, पूरे परिवार की ओर से भी, जिन्होंने इतना अच्छा मंच तैयार किया, जो हम सब फैमिली एक साथ मिलकर बात तो कर सकते कम से कम। बाय डिफॉल्ट इनकम जब आएगी आएगी, पर कहते हैं ना कि जब फैमिली एक विश्वास से और दिल से जुड़ती है तो बहुत लंबे समय तक चलती है। और जो अभी सर जी ने प्रेजेंट किया क्रिप्टो करेंसी के बारे में और अपने एआई के बारे में, बेनिफिट ब्लॉकचेन के बारे में बताया, इनोवेटिव ट्रांजैक्शन के बारे में बताया, और बहुत सारे बेनिफिट बताए जो एआई ब्लॉकचेन पर काम करती हैं, मल्टीपल एआई पर भी बताया, और वॉक्स कैन एआई एंड ब्लॉकचेन पे भी बताया। सर ने मतलब बहुत ही अच्छी तरह से बताया सर ने कि हमें मतलब नॉलेज धीरे धीरे, कहते ना सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और हम रोज सीखते रहते हैं थोड़ा बहुत, और उसको वापस ऐड भी करते हैं, लिखते भी हैं थोड़ा बहुत कि याद रहे मतलब, और बाद में दोबारा भी सुनते हैं यूट्यूब पे जाके भी। और मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया। आई एम संजय कटारिया, पार्ट ऑफ वन बेसिव रतलाम फ्रॉम मध्य प्रदेश, इंडिया से। थैंक्स, मैं इतना ही बोल रहे। थैंक यू कटारिया जी, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा दिया। देखिए मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही फीडबैक का नंबर आता है ना, लोग भाग जाते हैं।
कि कहीं बुला दिया जाए। कुछ लेंगे नहीं आपसे, चिंता मत करो, कुछ लेंगे नहीं सही सर, बात कुछ है। देंगे ही आपको। यस, लोग समझते नहीं है, फिर भी बात उनके लिए ही काम हो जाए, पर फिर भी लोग नहीं समझते हैं। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा उपेंद्र प्रसाद जी को। उपेंद्र जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो हेलो। तो प्लीज मंच पे हेलो सर, आइए। ये आवाज आ रही है? यस सर। हेलो। यस यस, मनीष जी, यस कंटिन्यू। सॉरी सर, मेरा पहले माइक अनम्यूट हो रहा था, आवाज़ नहीं जा रही थी। ओके ओके, अब आ तो रही है, अब आ रही है। सर दोबारा मैंने रिपेंट करके दोबारा ज्वाइन किया है। थैंक यू सर, आपने इस टाइगर इस मंच पर बुलाने का मुझे मौका दिया। और जितिन सर, कपिल सर ने बहुत अच्छा सेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जो बताया है, एआई टेक्नोलॉजी के बारे में जो बताया है सर। और एक चीज़ है सर, आने वाले समय में जो हमारे सर ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो बताई है, वो हम आने वाले फ्यूचर में यूज़ भी करने वाले हैं। सब लोग ब्लॉकचेन ही काम करेगी, क्योंकि सर ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो वर्ल्ड वाइड पार्टी को, जिससे मान लो किसी से हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें किसी थर्ड पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं होता, उसमें सीधा लेन देन होता है। इसीलिए ब्लॉकचेन आगे नंबर वन टेक्नोलॉजी चल रही है। तो सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मैं कहना बताना चाहता हूँ, मेरा नाम मनीष कुमार है, यूपी अलीगढ़ से हूँ सर। थैंक यू सर। ओवर टू सर। सर थैंक यू मेरा एक मनीष जी, क्वेश्चन है। थैंक यू। यस हेलो सर। यस। सर, मेरा ओक नेट का जो परचेसिंग है वो 26 फरवरी को मेरा समाप्त हो चुका है। तो सर इसमें क्या कुछ आगे कुछ है, इसमें बता सकते हैं? ऑलरेडी एक्सटेंडेड हो चुका है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू ओवर टू सर। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा केपलेल चकमा जी को। चकमा जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो। नेक्स्ट अंजन सरकार जी, गवर्नमेंट। अंजन सरकार जी। चलिए, नहीं बात कर रहे हैं वो किसी वजह से। तो नेक्स्ट मैं रत्ना मौर्य जी को बुलाना चाहूंगा। रत्ना जी, अगर आप मंच पे हैं, आपको आवाज आ रही है तो प्लीज मंच पे आइए। रत्ना जी। थैंक यस, वेलकम। यू। आवाज आ रही है? यस यस, परफेक्ट। ओके, पैनल में उपस्थित सभी हो, हाँ, पैनल में उपस्थित सभी हो, नमस्कार। और था रजत का चेन सिस्टम था, और प्रेजेंटेशन देना कोई सरल बात नहीं है। और मेरे ख्याल से जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ रही है एआई के साथ, तो मतलब हर सेक्टर में इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। जैसे कि आज का डॉक्टर फील्ड में भी आने, मतलब डॉक्टर में तो चले, लेकिन जैसे आज हमारा कानून डेट बाय डेट देता जाता है, मतलब कोई भी केस को वो आने वाले समय पे, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कानूनी सिस्टम में बहुत जरूरी है एआई का और ब्लॉकचेन का सिस्टम आना। क्यों? क्योंकि डेट दे देते हैं, लोग मर गए जिंदा है कोई आता पता नहीं है, केस चलता रहता है। तो इस प्रकार का जो आने वाला सिस्टम है, जो आएगा वो बहुत गजब का आएगा, कि तुरंत एआई ही उसमें सर्च करके, और जो जज रहे से जज सिस्टम में जुड़े हुए रहेंगे, तो उससे बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले समय पे, और हर सेक्टर में आने वाला है। जहां तक कि अपनी लाइफ में आप एआई का तो बहुत महत्व बढ़ जाएगा। तो बस कंपनी में आज जो 10 डेज का फिर अपन को मिला है सब्सक्रिप्शन, तो उसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये हमारी कंपनी का पार्ट है, ये होता रहेगा जब तक सिस्टम सही तरीके से बॉस नहीं करने वाला है, जब तक ये सब कंपनी का पार्ट बन के चलता रहेगा। तो इसमें पैनिक होने की जरूरत किसी को भी नहीं है। आने वाले वक्त में बहुत सब कुछ अच्छा हो रहा है, और आगे भी अच्छा होगा। और बस लर्निंग मोड में रहिए, अच्छे अच्छे जो भी प्लेटफॉर्म में आपको समझ में आता है समझिए, अपने
कुछ कुछ मैंने लर्न करते जाइए जीवन में। बस हमको फिर से सीखने का मौका मिला है, क्योंकि आने वाले वक्त में देखिए एआई ही आने वाला था। जो अपन 10 साल पहले चल रहे हैं लाइफ में ऑन पैसिव के साथ, ये सब होने वाला था। जो हम आज देख रहे हैं और आज हम समझ रहे हैं, तो हम पहले ही लर्निंग मोड में है, तो हमको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम एआई के साथ चलने वाले हैं। तो थैंक यू सुनील सर, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। ओवर टू यू। थैंक यू। जैसे हम लोग कहते हैं ना, आई एम द पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, ऐसी है एक्सटेंशन भी, पार्ट ऑफ एक्सटेंशन इन ऑन पैसिव। ये भी पार्ट मान के चलेंगे, तभी हम लोग पॉजिटिव रहेंगे। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा निर्मला चौधरी मैम को फीडबैक के लिए। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस, परफेक्ट। आज का सेशन था सर का बहुत ही जबरदस्त था ब्लॉकचेन के ऊपर। वाकई कहते हैं ना, जब हम मंच पे उतरते हैं पूरी तैयारी के साथ उतरते हैं, और रजत सर ने आज एक एक चीज बड़ी बारीकी के साथ समझाई है। हमें भी बहुत कुछ समझ में आया है। माना कि हम बिजनेसमैन नहीं है, परंतु बहुत कुछ समझ में आया। तो रजत सर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छी जानकारी हमें दी। और ऑन पैसिव में 10 दिन बढ़े हैं, बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि कुछ नया होने वाला है, इसलिए बढ़े हैं। अगर नहीं नया होता तो शायद ना बढ़ते। तो थैंक यू सर, आज का जो सेशन था बहुत ही जबरदस्त था। थैंक यू सो मच सुनील सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखो, जिसने तैयारी करी होती है ना, उससे पूछो कि उसने कितनी मेहनत करी इसको बनाने के लिए। और जो ये ब्लॉकचेन का है, डिसेंट्रलाइज होता है, किसी का कोई लेना देना नहीं होता है। सारी चीजें ब्लॉक से ऊपर होती हैं। एक ब्लॉक फुल हो गया, दूसरे ब्लॉक पर चला जाता है, कनेक्टेड होता है और सेफ एंड सिक्योर होता है, सबसे बड़ी बात। और सेकंड्स में ट्रांजैक्शंस होती है इसके अंदर, सेकंड्स में ट्रांजैक्शंस होती है। बेस्ट सेशन था ये आज का, और इस मंच का भी बेस्ट सेशन मैं कहूँगा। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा, वेरी गुड, थैंक यू, वन पैसिव, शारदा चौधरी मैम को। शारदा चौधरी मैम, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो फीडबैक रखिए अपना प्लीज। थैंक यू। हेलो। यस सुनील सर, नमस्ते। आपने मंच पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी उपस्थित हैं हमारे जितने फाउंडर भाई बहन, उनको भी नमस्कार। और आज मैं थोड़ी सी लेट ज्वाइन हुई थी सुनील सर, लेकिन इसलिए मैंने रजत सर का पूरा नहीं प्रेजेंट सुना, लेकिन जितना उन्होंने बताया और लास्ट में जो सुना है, और जो सीट बुक वे दे रहे हैं लोग, उनके मुंह से जो सुन रही हूँ, तो इस हिसाब से बहुत अच्छा उन्होंने बताया है। ट्रूथ के बारे में बताया है, और जो 10 दिन बढ़ गए वो तो मैंने मैसेज देख ही लिया था। तो सर ये तो सब सर हमारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ बड़ा ही करने वाले हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा समय ले रहे हैं। लेकिन बहुत उम्मीद है मुझे कि, और सभी से यही विनती करूंगी कि देखिए, धैर्य रखिए थोड़ा सा, और बहुत कुछ होने वाले हैं जो हमारे सर हमें देने वाले। तो सर बहुत अच्छा है रजत सर का आज, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। बस इतना ही बोलूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सुधा चौधरी मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा राजेश वैष्णव जी को। राजेश जी, आप तक अगर आवाज आ रही हो मेरी तो अपना फीडबैक रखिए। राजेश वैष्णव जी फ्रॉम राजस्थान। राजेश जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं बुला लेता हूं अब जितेंद्र चौहान जी को। जितेंद्र जी, आप अपना फीडबैक रखिए सर। जितेंद्र चौहान जी, अगर आप आ चुके हों। जितेंद्र जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आ रही है सर, आ रही है। आ रही है, ओके। यस, मैं खाना खा रहा था अभी। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन, और ऑलरेडी हम लोग ब्लॉक में आ चुके हैं। 14 लाख फाउंडिंग मेंबर ब्लॉक चेन में आ चुके हैं,
ऑलरेडी हमारी चेन बन चुकी है, नेटवर्क बन चुका है इतना। ऑन पैसिव तो इतने सारे पिलर मिल चुके हैं, 14 लाख पिलर। एक प्रोडक्ट आएगा, 14 लाख प्रोडक्ट एक बार में सेल हो जाएंगे, तो कंपनी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। और अपलेट भी बनेंगे आगे बहुत सारे, तो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगी। एक से एक प्रोडक्ट है। रजत सर से मेरा एक सवाल है कि सर इतने दिन से अपना टैलेंट कहाँ छुपा रखा था? इतना शानदार पीपीटी इतनी मेहनत से बनाई हुई है आपने, माइंड ब्लोइंग, मतलब देख के दिल गदगद हो गया, इतना अच्छा आपने पीपीटी बनाया हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। गुरु तो आप हो सर, हम तो आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आपके छत्र छाया में सब कुछ सीख रहे हैं, हमने तो आपसे शिक्षा ग्रहण की है। अरे ऐसा आपने बहुत अच्छा काम किया है, हम भी आपसे थैंक यू सीख सर, रहे हैं। इतना अच्छा पीपीटी आपने बनाया है थैंक यू सर, थैंक और यू। मजा आया देख के। और देख लीजिए दोस्तों कितनी मेहनत करनी पड़ती है बैकएंड में पीपीटी बनाने के लिए। रजत सर पिछले 10 दिन से पीपीटी बनाने में लगे हुए थे, और बाकी लोग समझते होंगे कि ऐसे ही प्रेजेंटेशन आते होंगे, वो बोलते होंगे, कहीं से भी कुछ भी उठा के बोल देते होंगे, ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बैकएंड पे। कभी-कभी हम पीपीटी शेयर नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे ही कुछ कर रहे होंगे, बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग पीपीटी को ध्यान से देखें, समझें, पीपीटी आपको दिखा भी नहीं रहे हैं, तो भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हम बैकएंड में बहुत मेहनत करनी पड़ती है पीपीटी बनाने के लिए। जब पीपीटी बनती है उसी को पता है कितनी मेहनत लगती है, कितनी चीज़ें उसमें ऐड करनी पड़ती है, करेक्शंस करने होते हैं, ठीक करना होता है, ऐड करने होते हैं, पिक्चर्स ऐड करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, और फिर कई पीपीटी ऐसे होते हैं हम आपको दिखाते भी नहीं है, खाली बोल देते हैं। तो जैसे कंपनी स्टेबल हो जाएगी तो हर चीज़ आपको शो की जाएगी। कंपनी के प्रोडक्ट भी ऐसे ही आपको लाइव शो करे जाएँगे, प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा। तो बहुत ही आनंद आने वाला है। तो बहुत ही लाजवाब आज की होस्टिंग, मॉनिटरिंग एंड प्रेजेंटेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विद एआई, माइंड ब्लोइंग सेशन। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। थैंक यू, थैंक यू। मैं अब देख लेता हूँ कि कौन कौन रह गया है, एक बार आवाज में दोबारा भी दे देता हूँ। हुक्की पाटीदार जी, आपका रह गया है, अगर आप मंच पे हैं तो आगे आइए। हुक्की पाटीदार। तो ऑलमोस्ट राजेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? राजेश वैष्णव जी शायद नहीं पहुंच रही उन तक आवाज, नेटवर्क इशू है राजस्थान में। तो लास्ट में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे गुरुदेव को, तुलसीराम जी को। तुलसीराम जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आज का फीडबैक दे सर, फिर हम। यस, इट्स ग्रेट। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर, मुझे मंच पर बुलाने के लिए। थैंक यू। आज टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस के मंच पर एक बहुत ही बेहतरीन सेशन संपन्न हुआ है, और आज के जो हमारे प्रेजेंटर थे कपूर सर, रजत कपूर सर, इन्होंने बहुत ही सुंदर टॉपिक को लेकर आए थे आज, अबाउट ब्लॉकचेन विथ एआई। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में यह मेरा पहला ही सेशन है, और मैं बिल्कुल शांतिपूर्वक इसे ग्रहण कर रहा था। और इस पीपीटी को बनाने के लिए रजत सर ने काफी मेहनत उठाई है। जिस प्रकार से अभी हमारे जितेंद्र सर ने कहा है कि भाई इतना सारा नॉलेज आप कहाँ छुपा कर बैठे थे, तो ये नॉलेज पहले ही लाना चाहिए था हमारे रजत सर ने, लेकिन देर से ही सही वो आया है। बहुत अच्छा, मतलब आज का सुपर डुपर सेशन हुआ है। व्हाट इज ब्लॉकचेन, इस बारे में हमें समझाया है स्टार्टिंग में कि इसमें हम आसानी से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके अंदर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत सारे इसके कस्टमर होते हैं, बैंक भी कनेक्टेड होता है इस सिस्टम के साथ में, पार्टनर्स कनेक्टेड होते हैं इसके साथ में, और इसके अंदर में ट्रांसपेरेंसी बहुत होती है ये प्रोसेस के अंदर। और बहुत सारे करेंसीज के बारे में आज रजत सर ने बताया है यहाँ पर,
इजी अकाउंटिंग होती है और अलग अलग प्रकार की करेंसी होती है, उसके बारे में हमें काफी जानकारी आज मिली है। हम चाहते हैं कि जो भी जिन लोगों को भी ये आज का सेशन थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो, तो इस सेशन को हमारे रजत सर जो है दोबारा और लेकर के आएंगे इस मंच पर, ताकि हम अच्छे से प्रॉम्प्ट हो सके। क्योंकि हमारे ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये इसके साथ में हमारे एआई के प्रोडक्ट इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो इसे सीखना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से जितेंद्र सर ने बताया कि भाई 14 लाख पिलर आज है अवेलेबल ऑन पैसिव के पास में, तो ये ऑन पैसिव हमारा बहुत ही ग्रोथ करने वाला है। और आज जो हमें एक्सटेंशन मिला है 10 दिन का, इसके लिए किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये ऑन पैसिव बहुत समुंदर है, बहुत बड़ा समंदर है। और इसके अंदर जब भी यहाँ पर ग्रीन सिग्नल मिलेगा, यानी कि स्विच ऑन कर देंगे, तो हमारी ये मायूसी रहने वाली नहीं है। इसलिए निराश ना हो, खुश होकर के ही कार्य करना चाहिए। जब हम खुश होकर के इस 9:15 पर जब इस सेशन को हम ज्वाइन कर ही लेते हैं, तो अपना नाम बताने के लिए या फिर यहाँ पर फीडबैक देने के लिए अवश्य आना चाहिए दोस्तों। आप साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई भी संस्थापक सदस्य हम यहाँ पर साधारण नहीं है, वो असाधारण में ही आता है। लेकिन ऐसा तो हमारी वैल्यू बढ़ा ही रहे हैं। अब देखो कितने सारे प्रोग्राम होते जा रहे हैं, कैसे कैसे टेक्नोलॉजी हम लोगों के सामने में आ रही है, ये नाम हमने कभी सुने नहीं थे। हो सकता है ऑन पैसिव नहीं होता तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो आज हम देख रहे हैं, ये 10-15 साल बाद आती थी, और इतना हमें सीखने को भी नहीं मिलता था जितना आज हम सीख रहे हैं, और फ्री में सीख रहे हैं। और ये चीजें हम अपने घर पर सीख रहे हैं। बढ़िया से 8, साढ़े 8, 9 बजे तक हम खाना खा लेते हैं और फिर 9:15 का हम सेशन ज्वाइन करते हैं, बढ़िया आराम के साथ। तो आराम के साथ ही इस मंच पर आना चाहिए जब आपको बुलाया जाता है, और बड़े ही शानदार तरीके से अपना यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना चाहिए। लेकिन नहीं आते हैं, आना चाहिए, अपना परिचय देना चाहिए। आप अगर अपना परिचय नहीं देंगे तो फिर हम आपको किस प्रकार से जानेंगे, कैसे पहचानेंगे आपको, है ना? तो आपके अंदर अगर कुछ कमी है तो वो यहाँ पर मंच पर रखिए, है ना? उसे दूर करने का पूरा पूरा प्रयास किया जाता है इस मंच पर। आपके कोई सवाल है, वो भी सवाल आप यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन आप जब आएंगे ही नहीं यहाँ पर, तो ऐसे माना जाएगा कि आपको ये सारी टेक्नोलॉजी आती है, यानी ये पूरा सेशन ही आपको पूरा आता है, यानी आप परफेक्ट है, ऐसा हमें लगता है। तो जिन लोगों को लगता है कि हम परफेक्ट है, हम ऐसे लोगों को यहाँ पर ऐसे लोगों का हम यहाँ पर इस मंच पर वेलकम करना चाहते हैं कि आप आइए और हमारे इस टीम ओपीएस टाइगर एंड एबीएस के मंच पर आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए, या फिर होस्टिंग का रोल करिए या को होस्ट बनिए। यहाँ पर आप बन सकते हैं, आप हमसे संपर्क करिए, और आपके अंदर जो भी मतलब नॉलेज है वो आप अपना नॉलेज इस मंच पर आप अवश्य दीजिएगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ और अपनी वाणी को रोकता हूँ। ओवर टू होस्ट सर। वेलकम सुनील सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। माइक ऑन नहीं हो थैंक यू रहा था। अब हम एक बार फिर से रजत सर की आवाज सुनना चाहेंगे कि फीडबैक उनको कैसा लगा, और नेक्स्ट टाइम अपने झोली में और क्या लेके आने वाले हैं। यस रजत सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुनील सर, थैंक यू इस वार्म वेलकम के लिए, थैंक यू। आप सभी का फीडबैक सुन के बहुत ही आनंद आता है, और कोशिश यही रहती है कि हम सभी का फीडबैक सुन सकें, सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो लास्ट तक बने रहें। उम्मीद तो यही सबसे होती है, लेकिन ऐसी ऐसी हमारी सिर्फ सोच ही होती है कि सारे लास्ट तक बने रहें, लेकिन हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती है। देखकर थोड़ा अफसोस भी होता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये एक तरह की
सेल्फ विश होती है सबकी कि लास्ट तक बनना है कि नहीं बनना है, जो लास्ट में हमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिलती है सेशन के बाद। सेशन में तो खैर मिलती है, सेशन के ड्यूरिंग भी मिलती है, सेशन के बाद भी हमें इतनी वैल्यूएबल चीजें हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे तुलसी सर हैं, वो इतनी वैल्यूएबल चीजें बताते हैं। तो जो लोग मिस करते हैं उन वैल्यूएबल चीजों को, वो मैं समझता हूँ कि वो लोग भाग्यशाली नहीं है, जो इतने अच्छे उनके जो विचारधाराएं हैं उनको वो मिस कर देते हैं। और जो हमारे जो बाकी लोगों का फीडबैक होता है वो कई लोग मिस कर देते हैं, और लोग सिर्फ अपना फीडबैक देके चले जाते हैं, और कई बोलते ही नहीं है बीच में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ एक तरह का अपना सिर्फ एक फेस दिखाने के लिए आते हैं कि हाँ भाई मैं प्रेजेंट हूँ और मैं अपनी शक्ल दिखा रहा हूँ, बट इससे बात नहीं बनती है। देखो, अगर इसके कई बेनिफिट्स भी हैं, आप मीटिंग में आते हो, आपको नॉलेज मिलती है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर आपको प्रेजेंटेशन सुनने को मिलती है, आपको उस चीज का ज्ञान मिलता है, ठीक है, और आपको नई चीजों का पता लगता है, ठीक है। प्लस आपको एंगेजमेंट बोनस के बारे अभी आपको नहीं पता, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है, तो वो चीजें बैकएंड में बन रही हैं, पीछे तैयार हो रही हैं, और वो एकदम से ही आपके सामने लाई जाएंगी। वो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट तब मिलेगा अगर आप उस चीजों को फॉलो करोगे। अगर आप फॉलो ही नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा? अगर आप अपना फीडबैक दोगे नहीं तो एआई आपको रिकॉग्निशन कैसे देगा? एआई आपको रिजल्ट उसका कैसे देगा? एआई आप उस इस चीज को आपको प्राइस कैसे देगा जब एआई को पता ही नहीं होगा कि आप आए हो, सिर्फ आपने शक्ल दिखाई है? ये थोड़े ना होता है। आपने कुछ बोला नहीं, आपको पता है आपके यहाँ पे ओ कनेक्ट में स्पीच टू टेक्स्ट का भी एक वो है, एक फीचर है जो आपको नहीं पता। बैकग्राउंड में सारा कुछ नोट हो रहा है, जो भी इसमें मीटिंग में आते हैं वो सारा कुछ नोट करते हैं। वो कौन नोट कर रहा है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नोट कर रही है, जो कि आज का मेरा टॉपिक था। जैसे मैंने आपको बताया, वो एक एक आपकी हरकत नोट हो रही है, एक एक हरकत, एक एक लफ्ज आपका रिकॉर्ड हो रहा है, और आप जो कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट करते हो, जितना टाइम, जितना समय देते हो, उस सारी चीज का जो निचोड़ है वो है एंगेजमेंट बोनस। आपको जैसे ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो, आप उसके ऊपर मीटिंग्स कर रहे हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, ओ कनेक्ट हो या ओ नेट हो या जो मर्जी प्रोडक्ट हो, आप सबसे पहले उसको यूज कर रहे हो, आपके डेली रूटीन में आ रहा है, डेली उसका आप फायदा उठा रहे हो, प्लस आपको उससे क्या जनरेट हो रहा है? आपको उससे इनकम जनरेट हो रही है, आप उसका यूज भी कर रहे हो, आपने उसको खरीदा है, और आप उसका अच्छी भरपूर, मैं तो कहता हूँ उसका भरपूर फायदा उठाओ, और बस लग जाओ अपने प्रोडक्ट को यूज करने में। आप डेली स्कूटर यूज करते हो ना वहां पे जाने के लिए, जैसे मैं स्कूटर यूज करता हूँ डेली ऑफिस जाने के लिए, तो उसका यूज हो रहा है, ठीक है, वो मेरे को फायदा में पहुंचा रहा है। वो मुझे एक जगह से उठा के अपने ऑफिस ड्रॉप करता है, वहां से ऑफिस से वापस घर ड्रॉप करता है। यूज तो कर रहा हूँ ना, उसका पूरा पूरा फायदा उठा रहा हूँ ना, तो आप क्यों नहीं करते? आप भी करो ना, आपको भी फायदा हो, ठीक है, आपको भी एंगेजमेंट बोनस आए। आपको कितने बोनस है, मैं तो कह रहा हूँ एंगेजमेंट बोनस छोड़ो, आपको हर प्रकार का बोनस आए, हर प्रकार का बोनस। और ऑन पैसिव आपकी झोलियां, मैं कहता हूँ छप्पड़ फाड़ के भरे, मैं तो ये बोलता हूँ, ठीक है जी। तो आज मैं एक और सूचना देना चाहूंगा। आज रात को हमारा जो वेबिनार होना था 360 का, जो वेडनेसडे को नहीं हो पाया किसी कारणवश, वो आज रात होना है। तो हमें और इंफॉर्मेशन मिलेंगी। आशा करते हैं हमारे जो सीईओ सर हैं वो इस मीटिंग में आए और हमें एक न्यू वहाँ पे इंफॉर्मेशंस दें, हमारा क्या हुआ, जो एक्सटेंशन हुई है वो क्यों हुई है, वो हमें आज रात सुनने को मिलेगी। और इसका जो भी निचोड़ होगा, जो भी इसका जो सारा डिटेल होगा, वो नेक्स्ट डे हमारे जो टेकमैन हैं जितेंद्र जी, वो आपको जरूर देंगे। मतलब कि कल रात को, सुबह आज रात को होएगा 12:30, तो कल रात को आपको इसकी अपडेट सुनने को मिल जाएंगी, ठीक है जी। इसी के साथ मैं अपना माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा होस्ट को, प्यारे प्यारे होस्ट को। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर कमिंग गाइस। थैंक यू सो थैंक मच। यू कपूर साहब, थैंक यू कपूर साहब। जैसे इस जन्म में हम जिंदा हैं, हमारा सारा लेखा जोखा ऊपर लिखा जा चुका है, ऐसे ही लास्ट में जब हम ऊपर जाएंगे तो नारद मुनि जी हमारा लेखा जोखा दिखाएंगे, ये इसने पाप किए, ये इसने पुण्य किए, इसको इधर रखना है या उधर रखना है।
ऐसे ही ऑन पैसिव में यहाँ सारा लेखा जोखा लिखा जा रहा है। जब इनकम आनी शुरू होगी, अच्छा ये मीटिंग में था, बोला नहीं ना ये, चलो इसका इतना काट दो, अच्छा ये रोज आता था, अच्छा 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 इसको दो भर भर के। और रजत जी ने कहा छप्पर फाड़ के, अब एआई आ चुकी है, अब छप्पर नहीं फाड़ेगी, अब लिंटर फाड़ के देगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब लिंटर फाड़ के मिलेगा। तो बहुत मजा आया आज पूरे सेशन में, टाइम भी नहीं पता लगा कि कब से कब कितने बज गए। मैं तो कहता हूँ ये मीटिंग यूं ही चलती रहे, यूं ही आपके साथ पल पल बीतते रहे, और ऐसे निकल जाएंगे दिन, पता ही नहीं लगेगा, और लिंटर फाड़ के घर के अंदर घुसा होगा। ऑन पैसिव कोई, मुझे नहीं मारो, मुझे नहीं मारो, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मैं तो आपका होस्ट हूँ, मैं आपका होस्ट हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मुझे फायर मत करो। ऑन पैसिव लाइक ए सी, समुंदर है पैसे का। आप यहाँ पे चम्मच से निकालो पैसे, बाल्टी से निकालो। मैंने तो पहले ही ट्रेन लगा दी है, मालगाड़ी लगा दी है, जैसे ही आएगा भर भर के ले जाऊंगा वहां से। तो आज के लिए ही इतना ही, और मैं वाइंड अप के लिए अपने गुरुदेव को इनवाइट करना चाहूंगा। गुरुदेव तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो प्लीज वाइंड अप के लिए आगे आए और मीटिंग को वाइंड अप की तरफ ले जाएं। वेलकम सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज विक्रम सर शायद जुड़े थे किसी अपने कनक की आईडी से। विक्रम सर आज आप है क्या मीटिंग में? विक्रम सर विक्रम सर नहीं है। नहीं है सर। नहीं है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा है, और जितने भी अटेंडीज आज इस मंच पर आकर जिन्होंने भी अपना बहुमूल्य समय इस मंच को दिया है और अपना एक बहुत ही अच्छा फीडबैक इस मंच पर दिया है, इसलिए मंच की ओर से मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप इसी तरह इस मंच पर आते रहिएगा और इस मंच की रौनक बढ़ाते रहिएगा। और हम चाहते हैं आपसे कि आप भी इस मंच पर कुछ ना कुछ अवश्य लेकर आइए, आपका स्वागत रहेगा यहाँ पर। हम सभी कोर टीम के सभी सभासद आपका स्वागत करना चाहते हैं, आप हमें मौका दीजिएगा स्वागत करने का। जब आप एंड तक बने हुए हो तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक जिज्ञासा है कि हमें भी मौका मिलना चाहिए। तो जो हमारे संस्थापक सदस्य अब तक बने हुए हैं और किसी मंच पर नहीं है लेकिन आप फ्रंट में आना चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझसे यानी तुलसीराम जेंगटे या फिर जितेंद्र चौहान सर से या फिर सुनील शर्मा सर से या फिर आपके पास जो भी मतलब हमारे कोर टीम के जिनके भी नंबर है, आप उनसे अपनी बात करिए। हम आपको अवश्य यहाँ पर होस्टिंग का, को होस्ट का, मॉनिटरिंग का रोल अवश्य देंगे, और जब आप ये रोल पूरा करेंगे उसके बाद में हम आपका प्रेजेंटेशन रखेंगे, है ना। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस ही हमें गुजरना होता है। जितने भी लोग आज प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या होस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर इस मंच पर, वो पहले आप जैसे ही थे, जैसे आप सुन रहे हैं अभी वैसे हम भी सुनते थे। लेकिन जब जैसे जैसे हम सुनते गए थोड़ा बहुत नॉलेज और थोड़ा बहुत डेयरिंग और आत्मविश्वास, मेन है आत्मविश्वास, हमारे ऊपर आत्मविश्वास था, इसलिए हम आगे आए। आपका अपने ऊपर विश्वास नहीं हो पा रहा है ना, तो इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे। तो आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए, दूसरों पर तो बाद में कीजिए, सबसे पहले आपको सक्सेस होना है। और जैसे अभी यहाँ पर हमारे शर्मा सर ने बताया कि उन्होंने तो पूरा ट्रेन का ट्रेन लगा रखा है बिल्कुल प्लेटफॉर्म के पास में, कि जैसे ही मतलब स्विच ऑन हो जाता है तो मैं भर भर के पहले अपने पूरा बोगी भरूंगा और हम अपने पूरा दिल्ली लेके चले जाएंगे करके। वो अपना भी लेके जाने वाले हैं, जो लोग मंच पर बोलने के लिए नहीं आते उनका भी वो समेटने वाले हैं। तो आप तैयार रहो भाई, है ना। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको यहाँ से मतलब ये बनाना है, एंगेजमेंट बोनस बनाना है, तो आपको मंच पर आना ही होगा, आज नहीं तो कल। इससे अच्छा है कि आज ही हम अपनी तैयारी कर ले यहाँ पर मंच पर आकर कुछ अपनी बात रखने का। ज्यादा नहीं रख सकते तो भाई अपना नाम ही बता दीजिए, आपके ब्लेसर कौन है, आप कहाँ से रहने वाले हैं, इतना ही बता दीजिएगा, तब भी आपका एंगेजमेंट बोनस अच्छा खासा बनने वाला है।
और कुछ बात रखना चाहते हैं, इस मंच पर प्रेजेंटेशन रखना चाहते हैं या कुछ कोई भूमिका निभाना चाहते हैं, तो आपका यहाँ पर स्वागत है। तो मैं आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर रहा है और मैं रजत सर को और होस्टिंग सुनील सर की बहुत ही अच्छी रही है, प्रेजेंटेशन रजत सर का बहुत ही अच्छा रहा है और आज जो कोच थे उनको चांस ही नहीं आया क्योंकि सेशन काफी लंबा था, प्रेजेंटेशन पीपीटी बहुत लंबी थी, इसलिए कोच को नहीं बुलाया गया है आज। तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छा हुआ कि सुनील सर बने रहे अंत तक। तो सुनील सर का दिल से धन्यवाद करता हूं मैं, रजत सर का भी करता हूँ, जितने भी अटेंडीज यहाँ आकर अपनी बात रखें, जितेंद्र सर ने भी बहुत अच्छी बात रखी, शारदा मैम ने भी रखी है, तो सबका मैं दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। और अभी हम चलते हैं मीटिंग की वाइंड अप की तरफ। तो आप सभी अपने अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा और जो कंपनी का जो बहुत ही अच्छा सा स्लोगन है उसे बोलकर हम इस आज की मीटिंग का वाइंड अप करते हैं। We are so in it to win it. So in it to win it. We are so in it to win it. So in it to win it. We are so in it to win it. We are so We in are it so to in win it it. to win it. कल फिर Bye मिलेंगे bye. इसी Good समय। night. We are Good so night, in it to everyone. win it. Good night, everyone. गुड नाइट। Good night. आप लीव कर लीजिए। गुड नाइट। Good गुड night. नाइट। Night, good.